दोस्तों मेरे पास ये पे स्लिप है। मैं जस्ट इसके अंदर आईडी एंटर करता हूँ 1001 और जस्ट एंटर करता हूँ। देखें नेम आ गया, डिपार्ट आ गया, स्केल मैनेजर है, ये शिफ्ट, उसकी टाइमिंग, उसकी सैलरी, सब कुछ आ गया, बोनस भी मिल गया और ये उनकी हाजिरियाँ भी आ गई, कितने पैसे उनके कट गए, उनके कितने पैसे बन गए और कटौती के बाद कितने पैसे हो गए। और उसका नाम क्या है वर्कर का नाम है वसीम अहमद खान। यहाँ देखिए बार कोड भी आ गया, डेट वगैरह सब ऑटो जनरेटेड है। सिर्फ और सिर्फ एक आईडी आपने टाइप करनी। मैंने दोबारा टाइप की 1002 और एंटर किया। यहाँ पर मेरे पास दूसरे नंबर पे है राहुल शर्मा, सेल्स डिपार्टमेंट से है, स्टेटस उसका बहुत बेहतरीन एक्सीलेंट है, स्केल ए है और पोस्ट उसका फिलहाल नॉट एप्लीकेबल है, हमारे पास पोस्ट उसका नहीं है, शिफ्ट हमारे पास ए है, ये उसकी टाइमिंग है, ये उनको सैलरी मिल रही है, अलाउंस इसका नहीं है, कोई न्यू वर्कर है, बोनस इसको मिल रहा है। ठीक है, बोनस पे बात करते हैं, बोनस क्यों मिल रहा है। और ये देखिए ये अटेंडेंस इसकी 20 है, एब्सेंट इसकी 0 है, वर्क डेज 31 है, तो 31 में से 20 डेज ये हाजिर रहा है और इसमें जो है ना 0 एब्सेंट है। ठीक है, नया वर्कर हो सकता है। डिडक्शन इसकी नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है, पैसे नहीं कटे, लोन वगैरह इन्होंने नहीं लिया भाई। अच्छा, मैं 103 पे जाता हूँ, बस आखिरी एंटर किया। ये देखें कासिम खान डाइंग डिपार्टमेंट में है और इसको फायर किया गया, इसको नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से क्यों निकाल दिया? क्योंकि इनकी गैरहाज़िरियाँ ज़्यादा हैं। तो हमने यहाँ बोला हुआ है कि अगर जिसकी गैरहाज़िरी 6 से ज़्यादा हो जाए ना तो उसको हमने फारिग करना है, उसकी कंपनी में जगह नहीं है। ये उनके पैसे कट गए हैं 7 दिन के। अच्छा, इनको बोनस भी मिल रहा है। ठीक है, बोनस की क्या कहानी है, हम चाहते हैं, हमने ऐसा फॉर्मूला लगाया है कि हर महीने, हर साल के अगस्त के महीने में बोनस मिलता है 10,000 रुपये का। आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि जितनी उसकी पे है उतना बोनस मिले, वो आप पे डिपेंड करता है। ये इसका फॉर्मूला है। देखिए मैंने अगस्त लिखा हुआ है, अगर मैं अगस्त को जुलाई कर लूँ, JUL जुलाई, तो देखिए 0 हो गया। तो आप कोई भी एक महीना भी सेट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अगर साल में 2 बोनस दे रहे हैं तो आप 2 बोनस भी सेट कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आपने लोन दिया, अभी देखिए 64,000 रुपये इसकी सैलरी है, अगर मैंने इसको 10,000 रुपये लोन दिया और एंटर किया तो ये 74,000 हो गई। अब 74,000 में से क्या है, इनकी डिडक्शन है, तो 63,838.71 पैसे इनके बनवाए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह एक ही सिंगल क्लिक से सिर्फ आईडी एंटर करने से पूरी तफसीलात और एक स्लिप बनाएं सैलरी का और अपने वर्कर को दें कि भाई आपकी सैलरी का स्लिप है, उससे साइन ले लें। अगर आप इस तरह बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, अगर आपको एक्सेल आ रहा है थोड़ा बहुत, तो ये आपके लिए है। अगर आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में एक्सेल के 5 घंटे का कोर्स मेरा दिया हुआ है, वो देखना शुरू कर दें। वो देखने के बाद, उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए नाजरीन, क्या है इसमें, आते हैं बायोडाटा की तरफ। इससे पहले हम क्लास में बाकायदा आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें बताएं कि आपको ये सैलरी शीट कैसी लगी। दोस्तों मेरे पास ये डेटा मौजूद है। इस डेटा में ज़्यादा लॉजिक नहीं है। ठीक है, बस मैंने कॉलम बनाए हुए हैं और डेटा एंटर किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जल्दबाजी से काम नहीं लिखना, स्लो एंड स्टेडली मेरे साथ आराम आराम से आप काम करें। जो मैं कर रहा हूँ आप भी इस तरह करने की कोशिश करें। मैं कम एंट्रीज करूँगा, यहाँ आपको मैं एंट्रीज का भी सिखाऊंगा, कुछ डेटा एंट्री का भी सिखाऊंगा, जल्दी नहीं करें। तो चलें कंट्रोल एन करते हैं, एक न्यू फाइल लेते हैं और कंट्रोल एस करके इसको सेव करते हैं, सैलरी शीट विद अटेंडेंस। मैंने अटेंडेंस शीट भी इसमें बहुत तफसील से बताई है, ये मेरे पास आ गई है। मैं स्विच कर रहा हूँ कंट्रोल टैब के साथ, कंट्रोल के साथ टैब बनाता हूँ, ये फाइल आती है। मेरे पास हेडर क्या है, आईडी है, नेम है, स्केल है, पोस्ट है। तो मैं थोड़ा ऊपर जगह छोड़ के नीचे आता हूँ। आईडी है, नेम है, स्केल है, पोस्ट है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हमने सब पे के अंदर फिर आपने मेंशन करनी होती हैं। कंट्रोल के साथ टैब दबाया, CNAC मोबाइल नंबर है और डिपार्ट है, CNIC नंबर है, मोबाइल नंबर है, देन डिपार्ट है। ठीक है, आगे जाते हैं, हमारे पास है शिफ्ट और टाइमिंग है, शिफ्ट एंड टाइमिंग। ये एक बार आपने करना है, फिर आपने कंपनी में सिंगल आईडी के ऊपर क्या करनी है, सैलरी बनानी है। इसी तरह हमारे पास है बेसिक पे, अलाउंस, टाइमिंग के बाद बेसिक पे और अलाउंस है, बेसिक पे,
जो बुनियादी तनख्वाह है, और अलाउंस। यहाँ और भी हेडर हो सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, आप अपनी कंपनी के लिहाज से सेटिंग कर सकते हैं। टाइमिंग मैंने थोड़ा इसको बड़ा किया क्योंकि टाइमिंग हमारे पास जगह आती है। मोबाइल का भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, CNAC भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पोस्ट है, स्केल है, स्केल और पोस्ट में इतना मसला नहीं है। नेम की लिखाना बड़ा कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आईडी है, आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने आईडी टाइप की यहाँ पर 1001, ठीक है, 1001। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और भी ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले हेडिंग को मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर कोई कलर फिल कर लेता हूँ। कोशिश करते हैं कि इसी तरह का काम हो तो अच्छा है। RJ प्रोडक्शन कंपनी, और ऑरेंज टाइप कलर इसमें डाला हुआ है तो मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ। हल्का सा कलर डाल दिया हमने, और यहाँ टाइप किया RJ प्रोडक्शन कंपनी, ठीक है। ये करने के बाद इसको मिडल में किया, इसका साइज इंक्रीज करते हैं, जितना बड़ा करना चाहें, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया को सबको मैंने सेलेक्ट किया, इस पूरे एरिया को। चलें इसको भी क्या करते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक हेडिंग है, पता नहीं हमने कौन सा कलर दिया है, ब्लू टाइप कलर दिया हुआ है। कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैचिंग आ जाए, ठीक है, मैं मैचिंग लाना चाहता हूँ। फिर इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने क्या कि थिक बॉर्डर दिए, ठीक है, थिक बॉक्स भी दे सकते हैं, मैंने कहा थिक बॉर्डर नीचे से। और ये जो हेडिंग है इसको भी मैंने ये लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब जब एंट्री करूँ ना इस एरिया के अंदर, ये तो इसके अंदर खुद ब खुद बॉर्डर लगे, मैं बॉर्डर न दूँ, खुद बॉर्डर आया करे, ठीक है। मैं बॉर्डर कितनी दूंगा, मैं चाहता हूँ बॉर्डर खुद आए। तो इस पर आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएँ, न्यू रूल पे आ जाएं, यहाँ फार्मूला, यूज़ ऑफ फार्मूला, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आपने यहाँ पहले क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ पर ये जो लॉक है ना इसको मिटा दीजिएगा, क्योंकि लॉक ये क्या कह रहे हैं कि मतलब रॉ को लॉक कर रहा है, ठीक है। तो हमने रॉ को लॉक नहीं करना, हमने मुकम्मल तौर पर क्या करना है, इसको ख़त्म करना है। क्या करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं और यहाँ से हम कहते हैं कि न्यू रूल, फॉर्मूला, क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। डॉलर की वजह से इससे पहले थोड़ा मसला हो गया, ये मैंने मिटाया। अगर ये नॉट इक्वल टू हो ज़ीरो के, मतलब ज़ीरो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब डेटा होगा कुछ, तो फिर फॉर्मेट कर लीजिएगा बॉर्डर को, और मैंने कहा आउटलाइन, और इसको मैंने ओके किया, यहाँ से ओके किया। अब मैं देखिए यहाँ टाइप कर लेता हूँ 1001, और जैसे ही एंटर करता हूँ ये देखें इसके बॉर्डर आएंगे सर, 1001, ये देखें बॉर्डर आएंगे, जैसे ही मिटाएंगे बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको मैंने ये टेक्निक भी बताई कि ऑटो बॉर्डर कैसे लगाते हैं, किस तरीके से बॉर्डर को हम खुद ब खुद ला सकते हैं, ठीक है। जहाँ डेटा होगा वहाँ बॉर्डर होंगे, जहाँ डेटा नहीं होगा वहाँ बॉर्डर नहीं होंगे। तो यहाँ से आप इसको यूँ फिल कर लीजिएगा अलाउंस तक, और फिर यहाँ से ये स्टाइल जो है ना नीचे तक आप भी लगा लीजिएगा। तो ये तमाम एरिया पे क्या हो गया, कंडीशन फॉर्मेटिंग लग गई है। अब आपको मसला नहीं होगा कि कहाँ लगी है कहाँ नहीं, जितना आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। लिखाई को मैं सेंटर में कर लेता हूँ, ये मेरे पास ओके हो गया, ठीक है। अब मैं टाइप कर लेता हूँ ID 1001, नेम मैंने टाइप किया अहमद अली, कोई भी नाम हो, खान। स्केल मैंने बताया A, पोस्ट मैंने बताया मैनेजर, CNAC नंबर मैंने कहा 42401, फिर डैश होता है, और इस तरह फिर जो है ना 6 नंबर होते हैं, फिर डैश होता है, और फिर एक 3 होता है। आप जितने भी नंबर हो, डैश का भी मसला हल हो सकता है, ये भी इजी है। इस तरह मोबाइल नंबर आपने दिया, डिपार्ट मैंने कहा कि भाई सेल्स है, शिफ्ट टाइमिंग मैंने कहा मॉर्निंग है, मॉर्निंग भी हो सकती है, इवनिंग आफ्टरनून भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दी है कि जो शिफ्ट है वो अलग कर दिया और टाइमिंग अलग कर दी है, तो मैंने शिफ्ट और टाइमिंग किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि शिफ्ट ही कर लेता हूँ, टाइमिंग को हटा देता हूँ। ये बल्कि ऐसा करते हैं, ये हो गया हमारे पास शिफ्ट, और ये हमारे पास यहाँ पर हम एक और कॉलम लाते हैं जिसमें हम टाइप कर लेते हैं टाइमिंग, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं कि 9 AM to 7 PM। मेरे पास 2 टाइम होंगे, सही है। बेसिक पे है, अब ये मेरे पास मैनेजर है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैनेजर है तो मैं मैनेजर्स के लिए एक ही तनख्वाह लगा देता हूँ। मेरे पास
ये जो शीट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स की हो, ठीक है। मैंने कहा अगर ये मैनेजर है डबल कोट्स, तो फिर क्या है, 65,000 रुपये तनख्वाह है। अगर मैनेजर के अलावा हो तो 50,000। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी बाकी हो ना, उनको सिर्फ 50,000 मिले। मैनेजर को कितने पैसे मिले, 65,000 रुपये, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब अगेन मैंने कहा कि अगर ये मैनेजर है, क्या है, मैनेजर है, तो फिर इसको अलाउंस मिलेगा। कितना मिलेगा, मैं इसको कह देता हूं कि 15,000 रुपये इसको अलाउंस मिलेगा। अगर मैनेजर नहीं है तो फिर आप 3,000 कर दो। मैंने वहाँ 0 किया हुआ है, लेकिन यहाँ मैंने 3,000 कर दिया आपके दिखाने के लिए। ये देखिए, जहाँ जहाँ मैं डेटा टाइप कर लूँ वहाँ क्या हो रहा है, खुद ब खुद ये सेटिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि फॉर्मूले वाली जगह को हम काफ़ी नीचे ले आते हैं, और इस एरिया को अगेन आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग इसमें लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसको पहले सी कोई शेड दे देता हूँ, हल्का सा कोई कलर दे देता हूँ। ये देखें, ये लगा दिया मैं, ठीक है। अगेन मैं यहाँ आता हूँ, व्यू के अंदर आता हूँ, मैं ये ग्रेड लाइंस भी ख़त्म कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ ये वाइट शीट आ जाए, बस और कुछ ना हो। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ। ये मेरी पहली एंट्री हो चुकी है। ये एंट्री बहुत कमाल की एंट्री आगे होने वाली है, ठीक है। दूसरी एंट्री यारों मैं कर रहा हूँ, यार मैं कोई डेटा एंट्री का फॉर्म लाना चाहता हूँ। तो ऐसा करें, ये ऊपर की हेडिंग सेलेक्ट करें। ये हेडिंग मैंने सेलेक्ट की, लेकिन याद रखें कि ये जो आपके पास जहाँ फॉर्मूले लगे हैं, जैसे बेसिक पे है और अलाउंस है, इसको नहीं सेलेक्ट करना। जहाँ फॉर्मूले हैं, जहाँ फॉर्मूले नहीं है उनको सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप फॉर्मूले वाले एरियाज को सेलेक्ट करते हैं, अगेन क्लिक किया मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ न्यू एंट्री पे क्लिक करता हूँ, 1002, ठीक है। टैब दबाया, अगले खाने में चले गए। यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ इरफान खान, स्केल है इनका ए, पोस्ट है मैनेजर, CNAC नंबर, कोई भी नंबर आप टाइप कर दें जो भी NAC हो, मोबाइल नंबर आप टाइप कर दीजिएगा। डिपार्ट्स, मैंने कहा कि इनका डिपार्ट है डाइंग डिपार्ट। शिफ्ट क्या है इनकी, शिफ्ट मैंने कहा कि मॉर्निंग है, और टाइमिंग क्या है, 9 AM to और 7 PM। अब देखिए, चूंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हम एंट्री जब करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड, हमारे पास नहीं आ रहा। इसको मैंने क्लोज किया। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि हमारे पास जो नंबर हैं, वैल्यूज़ वो ज़्यादा हैं। तो अगर हम इसको खोलते हैं तो इस तरह आता है। बहरहाल तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें आते हैं, हम जर्नल पे क्लिक करते हैं, फिर भी नहीं हो रहा। इस एरिया पे क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टाइल उठा के इसके ऊपर लगाते हैं। जब हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह की बड़ी हो जाती हैं तो हमारे पास इस तरह की इश्यूज़ आते हैं। तो बहरहाल हम ऐसा करते हैं कि इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ जर्नल में जाते हैं, कस्टम में जाते हैं, और यहाँ से हम जर्नल को मिटा के 000000 एंटर किया। काफ़ी ज़ीरो मैंने टाइप की, जितने ज़ीरो टाइप किए उतने ही अब नंबर आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। कम आ सकते हैं, जैसे मैंने 2, 4 और 5 किया तो उसकी जगह पर बाकी क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो आपको ये करना होता है कि आपको ये मालूम करना होता है कि मेरे NAC नंबर में कितने नंबर हैं। 13 नंबर हैं, 14 नंबर हैं, जितने नंबर होंगे उतने नंबर आपने फीड करने हैं। अगर आप उससे कम और ज़्यादा करेंगे तो फिर इसमें इशू आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिपार्ट जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो डिपार्ट है मेरे, ये ऑटो आ जाए, मतलब मेरे पास ये टाइप करने की भी सहूलत हो, और इसके अलावा मेरे पास एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऐसे कंट्रोल के साथ नीचे, शिफ्ट के साथ फिल डाउन का बटन काफ़ी नीचे तक आप इसको दबाएं। कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो बिल्कुल नीचे आखिर तक जाएगा, सबसे आखिर तक। तो इतना ज़्यादा अगर आप ले जाते हैं तो खैर मसला तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन आप हस्बे ज़रूरत इसको फिल डाउन कीजिए। और फिर आप क्या करें कि डेटा पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, और मुझे चाहिए हम पर एक लिस्ट। आप लिस्ट ला भी सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। मेरे पास है सेल्स डिपार्ट, मेरे पास है डाइंग डिपार्ट, मेरे पास है मार्केटिंग, मेरे पास है प्रोडक्शन, और इसके अलावा बस ये डिपार्ट काफ़ी है, और इसको मैंने ओके किया। तो देखें, अब यहाँ पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन भी आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी डिपार्ट ले सकते हैं। आप जो भी डिपार्ट चाहें आप उसको ले सकते हैं। इसी तरह टाइमिंग के लिए आप अगेन, मैं इसको ET तक कर रहा हूँ, सबको ET तक ही करते हैं, और अगेन इसको मैं क्लिक करता हूँ डेटा वैलिडेशन के ऊपर, अगेन लिस्ट,
और लिस्ट में मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मॉर्निंग की शिफ्ट है और इवनिंग की शिफ्ट है। अगर आपके पास तीसरी शिफ्ट है तो आप तीसरी शिफ्ट भी दे सकते हैं। मेरे पास फिलहाल ये 2 ही हैं। टाइमिंग की स्पेलिंग गलत है, ये मैंने सही कर दी। इस तरह इसको भी ईटी तक ले जाते हैं और इसमें टाइमिंग हम दे देते हैं पहले सी, और इसमें हम दे देते हैं लिस्ट सोर्स 9 AM टू 7 PM, ये पहली टाइमिंग। नाइट की टाइमिंग क्या होगी, इसको हम 6 PM कर लेंगे, जो ऊपर वाले हैं वो भी सही करने पड़ेंगे, ठीक है। 6 PM और इसी तरह फिर 7 PM टू 4 AM, ये मैंने एंटर किया। यहाँ क्लिक करते हैं, ये PM है 7 है, इसको हम 6 कर लेते हैं। अगेन इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। ये कह रहे हैं ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 6 हो गया है, तो कोई बात नहीं, हमने 6 पहले से चूंकि गलती हो गई थी इस वजह से ये गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने इसको हटाया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये बॉर्डर वॉर्डर सब खत्म हो जाएंगे। तो हमने ये चीज़ सीखी कि अगर हम ऑटो बॉर्डर लाना चाहते हैं तो कैसे होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यकीन जानिएगा। एक और एंट्री करते हैं बस, फिर आगे बढ़ते हैं रजिस्टर की तरफ। जस्ट एक एंट्री करते हैं, ये ज़रूरी है, ये एंट्री ज़रूरी है। क्लिक किया मैंने और न्यू एंट्री, आप 1003 कैनॉट डेटाबेस कह रहे आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये इशू जब आपके पास आए तो आप देखें जो डेटा आपने फीड किया इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको ये इशू नहीं आएगा, ठीक है। 1003 नेम है मेरे पास अगला जमील अहमद, स्केल है उनका B, पोस्ट है उनका मैं अकाउंटेंट कह देता हूँ, पोस्ट को चेंज किया मैंने। CNEC नंबर आप टाइप कर लें, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जो भी है। डिपार्ट मैंने कहा, अब यहाँ पर मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, ठीक है, वो लिस्ट यहाँ पर होगी लेकिन फॉर्म के अंदर आपको लिस्ट नहीं मिली, तो आपको ये डिपार्ट याद रखने होंगे। मैंने कहा मेरे पास वो है, फॉर एग्जांपल मैंने उसको कहा कि वो प्रोडक्शन में, और शिफ्ट है उसकी मॉर्निंग, इवनिंग कर देता हूँ इसको मैं, इवनिंग शिफ्ट है। टाइमिंग उसकी है 7 PM टू 4 AM, और इसको मैंने एंटर किया, क्लोज किया, ये मेरे पास एंट्री आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। बेसिक पे ये इनका नहीं आया क्योंकि अच्छा सैलरी भी इनकी नहीं आई। सैलरी इनकी आनी चाहिए थी, सैलरी इनकी आनी चाहिए थी, लेकिन हमने जो फॉर्मूला है वो नीचे तक नहीं फैलाया। तो ऐसा करते हैं, दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं और फॉर्मूला भी हम 80 तक ले जाते हैं। ये जो हमारे पास 80 है उस सेल तक ले जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि सबकी सैलरी 50-50 हज़ार लगा दी है। उसकी वजह ये है कि हमने कहा है कि अगर मैनेजर है तो 65 हज़ार है, अगर मैनेजर नहीं है तो फिर सबकी सैलरी क्या होनी चाहिए, 50 हज़ार रुपये होनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने 50 हज़ार रुपये इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई मैनेजर है ही नहीं, तो हमारे पास कोई ना पोस्ट तो है ना, खाली पोस्ट है, तो खाली पोस्ट को भी वो 50 हज़ार रुपये दे रहे और अलाउंस भी दे रहे। लेकिन इसका हमारे पे के ऊपर जो हमारा पे स्लिप है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके पास कोई आईडी नहीं है, आईडी ही नहीं है। जब आईडी ही नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं होगा। तो इस वजह से आप इसकी वजह से परेशान मत होइएगा। तो यहाँ तक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, अपना डेटा फीड कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं। आगे हम आप जा रहे हैं रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर के अंदर भी बड़ी कमाल की चीज़ें आप सीखने वाले हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ें सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी आपने बहुत कुछ सीखा। इसमें आपने ये सीखा कि हम ऑटो बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं, डेटा वैलिडेशन तो आपको ऑलरेडी आ रही थी। इसके अलावा आपने इसमें फॉर्म की टेक्निक उम्मीद है कि आपने नहीं सीखी हुई। ये फॉर्म, अच्छा अगर आपको ये फॉर्म अपने यहाँ कंप्यूटर में नहीं मिलता तो आप फाइल पे क्लिक करें, एक्सेल के ऑप्शन में जाइएगा। एक्सेल के ऑप्शन में जाने के बाद आप कस्टमाइज रिबन में आएंगे। तो कस्टमाइज रिबन के अंदर काफ़ी ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप यहाँ क्लिक करके इसको कहें ऑल कमांड। ऑल कमांड करने के बाद यहाँ पर आपने फॉर्म ढूंढना है। F से स्टार्ट होता है तो आपने F की इनिशियल में आना है, ये F आ गए, और यहाँ पर FOR फॉर्म, ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको आप ओके कर दें
तो आपका फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, या आप इसको डेवलपर के अंदर भी ला सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ प्रोवाइड करते हो, अपने लिए कहाँ रखते हो। तो फॉर्म से डेटा एंट्री में बहुत आसानी होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अटेंडेंस शीट की तरफ। इसको शीट 1 को डबल क्लिक करते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ बायोडेटा। ये मेरे पास बायोडेटा है। शीट 2 में हम आते हैं अटेंडेंस शीट की तरफ, जो कि हमारे सैलरी पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। तो अटेंडेंस शीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें। चलें जी, अब हमारे पास है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पे आते हैं। दूसरी फाइल में मेरे पास अटेंडेंस शीट यहाँ पड़ी है। इस अटेंडेंस शीट में क्या कमाल है, पहले तो हम इसको देखते हैं। मैं इसमें से सब रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से जितनी इसमें हाजिरी लगी हुई है मैं सब रिमूव कर लेता हूँ। मुझे ये जगह रिमूव नहीं करनी चाहिए। मुझे जैसे पीपी रिमूव करना चाहिए, जो प्रेजेंट है वो रिमूव किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ आईडी रिमूव करना है, ये बाकी डिटेल नहीं रिमूव करनी। इस पर मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं। नेम हो गया, शिफ्ट हो गया, टाइमिंग हो गई, इस पर मैंने फॉर्मूला लगाए हुए। अच्छा, ये जो चीज़ें ना यहाँ भी फॉर्मूले लगे हुए हैं, ये फॉर्मूलों से काम हुआ है। यहाँ पर भी डेटा वैलिडेशन है, यहाँ भी फॉर्मूले लगे हुए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है। देख, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 1001। जैसे ही एंटर कर लेता हूँ तो मेरे पास जो नाम था यहाँ पर डेटा से वो नाम आ गया। नाम था वसीम अहमद खान, और यहाँ पर उनका शिफ्ट आ गया और टाइमिंग भी आ गई। शिफ्ट है उनका ए और टाइमिंग है 6 PM तक। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास अभी महीना चल रहा है 1 जनवरी का महीना चल रहा है। तो यहाँ पर चल रहा है मेरे पास कौन सा महीना, जनवरी का। जनवरी नहीं होना चाहिए था, मैं अप्रैल कर लेता हूँ। तो ये देखें, अप्रैल का महीना चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कौन सा महीना चल रहा है, और ये देखें, ये आपको तफसील बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हमें, चूँकि 2022 है तो 2022 का अप्रैल का महीना चल रहा है। मैं इसको 2022 का अगस्त का महीना कर लेता हूँ। तो ये अगस्त का महीना आ रहा है। यहाँ पर देखें, सब अगस्त की डेट्स आ रही हैं। सही है। तो यहाँ से आप ईयर चेंज कर सकते हैं, जो भी ईयर होगा आप वो चेंज कर सकते हैं। वट एवर ईयर इज़, जो भी हो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, महीना चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास 1 तारीख आ रही है, यकम आ रही है आपके पास। 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे पास अगस्त का महीना है। और ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास इशू आ रहा है, फॉर्मूलेस के अंदर गड़बड़ है कि यहाँ पर क्यों इस तरह की डेट आ रही है हमारे पास। ये हमने थोड़ा सा इसको सेट करना होगा। हम इसको सेट कर लेते हैं। ये असल में कंट्रोल 1 से अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने DD लिखा हुआ है और फिर MM की जगह भी DD। अगर हम इसको MM कर देते हैं, ओके कर देते हैं, अब ये देखिए मसला हल हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी हम कंट्रोल 1 कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमसे यही मसला हुआ है। कस्टम पे आते हैं, यहाँ पर भी इसको हम MM कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अब सेट हो गए। अब देखें, यहाँ से मैं महीना कर लेता हूँ सितंबर। ये देखें, सितंबर की 1 तारीख, ये सितंबर की आखिरी तारीख हमें बता रही है। और 2024 है। मैंने कहा 2024 नहीं, मुझे 2023 का बताओ। ये देखो 2023 का। तो एक तो यहाँ पर डेट चेंज हो रही है। दूसरी मज़े की बात ये है कि अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं तो ये जो सारी डेट्स हैं और ये संडेज हैं, ये भी सब चेंज हो रहे हैं। अक्टूबर के महीने पे क्लिक किया तो ये देखिए अक्टूबर 2023 में संडे 1 तारीख को आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, चलो मुझे 2022 का ही दिखा दो। 2022 के संडे खुद ब खुद सेट हो रहे हैं, खुद ब खुद इसकी शीट बन रही है। 31 तारीख तक जो भी डेट्स हैं वो सब के सब आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस महीने की हाजिरी लेना चाहते हैं, आप उस महीने का नाम बताइएगा कि मैंने अगस्त है तो अगस्त पे मैंने क्लिक किया। अगस्त 1 तारीख से 31 तारीख तक होती है और ये 2022 का अगस्त है। ठीक है। तो अब दोस्तों, आज जो तारीख है ना, 6 तारीख है, सैटरडे है। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वीडियो की, कल संडे आ रहा है मेरे पास। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक हो गई कि एक तो उसके दिन आ रहे हैं पूरे, और फिर इस तरह डेज के नाम भी आ रहे हैं कि कौन से डेज हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ ये हमारे पास आ रही है अटेंडेंस शीट। फिर यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि वर्क डेज कितने हो गए टोटल, इस महीने में कितने दिन हैं। तो वर्किंग डेज हमें यहाँ से मालूम होते हैं। फिर हम प्रेजेंट एब्सेंट मालूम करते हैं और एट द एंड हम रिमार्क्स देते हैं कि अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसकी गैरहाज़िरियाँ कम हो तो हम उसको रिमार्क्स दे देते हैं। अगर किसी की गैरहाज़िरियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उसको आउट भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इस बंदी की एंट्री कर लेता हूँ। इस पूरे एरिया को सेलेक्ट किया, प्रेजेंट किया। अगेन इस एरिया को सेलेक्ट करके P कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। जो एरिया आपने सेलेक्ट किया होगा वो सब के सब P से फिल हो जाता है। तो बड़ी आसानी से हम हाजिरी लगाते हैं।
वैसे हाज़िरी लगाने का तरीका नहीं होता, डेली आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे और हाज़िरी निकालेंगे। सॉरी, ये कुछ आगे पीछे प्रिंट हुआ, कंट्रोल एंटर किया, ये देखें ये आ गया आपके पास। तो इसकी प्रेजेंट 24 है, एब्सेंट 0 है, तो एक्सीलेंट है। अगर हम इसकी कुछ गैर हाज़िरियाँ लगा देते हैं तो क्या होता है, देखें एक्सीलेंट ही जा रहा है अभी तक, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट गया, 3 से ज़्यादा हो गए तो एक्सीलेंट गया, 4 गैर हाज़िरियाँ, 5, 6 से ज़्यादा हो गई, ये ज़्यादा हो रही है। तो जब ज़्यादा होंगी तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ था कि उसको फायर करना है, उसको क्या करना है, फायर करना है, अगर ग्रेटर देन हो किससे, 6 से। तो ये इसने क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तक एब्सेंट यहाँ पर 6 आ रहे हैं, अगर हम 7वीं एब्सेंट लगा देते हैं तो अब देखिए क्या हो गया, फायर्ड हो गए। तो 7 गैर हाज़िरियाँ हो जाएंगी तो उसको कहेंगे कि भाई नौकरी से इसको फारिग कर दिया है। तो बड़ी टेक्निकल है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये पेज ब्रेक आ गए, गलती से इनको रिमूव करना है तो मैं यहाँ आता हूँ ऑप्शन के अंदर, एंड मेरे पास यहाँ पर एडवांस की ऑप्शन है। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ से मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये शो पेज ब्रेक से ओके किया, यहाँ से ये ख़त्म हो गया। चलें जी, इस शीट पे लगते हैं, हेडिंग के लिए जगह छोड़ते हैं। पहले हम मंथ ईयर इन दोनों पे लगते हैं, मंथ और ईयर पे लगते हैं, बाकी फिर देखते हैं। टैब का बटन दबाया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया मंथ और यहाँ पर मैंने टाइप किया ईयर। तो मंथ के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस तरह कॉलन भी लगा देते हैं, लुक आ जाएगा। एक अलग सी शीट में आता हूँ, यहाँ पर मैं मंथ टाइप कर लेता हूँ, जैन, पूरा नाम लिख लेते हैं जनवरी, और यहाँ से इसको हम फिल डाउन कर लेते हैं, दिसंबर तक इसको फिल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ आते हैं, ईयर भी कर लेते हैं, 2022 ही कर लेते हैं, 2023, 2024, 2025, इसको भी ऑटो फिल कर सकते थे। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको क्लिक करते हैं मंथ को, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे पास मंथ आए, तो हम डेटा पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन, और मैं कहता हूँ मेरे पास एक लिस्ट है और वो लिस्ट शीट के अंदर आके मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट करके दी और इसको मैंने एंटर किया। तो यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास मंथ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ईयर है, इसके लिए भी मैं डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, लिस्ट, आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो, जैसे मैंने टाइप किया 2022, आपको मुख्तलिफ तरीके आने चाहिए काम के, ठीक है। इस तरह आपके काम में निकार आएगा, आप ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड हो, कभी कभार इशू आ जाए तो आपको मेथड मुख्तलिफ आने चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ होम में जाके, इसको मैं कुछ कलर दे देता हूँ। दूसरी शीट में कौन सा कलर दिया हुआ है, ब्लू कलर दिया, ग्रीन कलर, हल्का सा ग्रीन कलर, और इनको थोड़ा सा इसका इन खाने को खोल देते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, इनको बॉर्डर भी दिए हुए हैं तो मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ सबको, ये आ गए इसके बॉर्डर, बेहतरीन हो गया, अच्छा जा रहा है अभी तक हमारे पास ये। अभी हमने लिस्ट बना ली है अपनी, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो महीना है ना, ये 1 तारीख से स्टार्ट हो, जो भी महीना हो वो 1 से स्टार्ट हो, महीना और फिर साल बताएंगे हम इसको, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है, लॉजिकल ज़्यादा चीज़ें नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ कर लेता हूँ, इक्वल टू डेट वैल्यू, डेट वैल्यू मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट हो। डेट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, आप 2 से स्टार्ट करें, 3 से स्टार्ट करें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट किया हुआ है, ये सॉरी मैंने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि हर महीने की टेक्निक ये है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आपने भी इसको 1 से स्टार्ट करना है। तो आप टाइप करें डेट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 एंड, और फिर हमारे पास महीना होना चाहिए एंड देन ईयर भी होना चाहिए, एंड एंटर किया। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ वैल्यू आ गई। आप इसको आ जाएं, यहाँ से डेट लगा दें, इसको डेट कर दिया, ये आ गई आपके पास डेट। ये देखें 1 फरवरी का महीना है 2024 से। यहाँ पर मैंने टाइप किया 2। अब ये कहाँ तक होना चाहिए, तो इसको हम एंड ऑफ मंथ कर लेते हैं, इक्वल टू एंड ऑफ मंथ, ई एंड ओ ऑफ मंथ ब्रैकेट स्टार्ट। किसका एंड ऑफ मंथ, ये जो भी होगा यहाँ पर कॉमा और 0 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो स्टाइल था वो यहाँ से कॉपी करके इसके ऊपर लगा दीजिएगा और इसका खाना थोड़ा खोल दीजिएगा, यहाँ पर कुछ अलग से आ गया। तो ये 2024 में 29 दिन का है, फरवरी का महीना। अगर हम 2023 कर लें या 22 कर लें तो 28 दिन का होगा। ये देखें 28 दिन हो गया, ठीक है। तो ये लीफ ईयर है, तो लीफ ईयर का भी मसला इसमें हल हो जाता है।
तो फिर इसके अलावा फॉर्मेटिंग कैसी हुई यहाँ पर, तो इसको कलर दिया गया और इसके नीचे फिर इस तरह मर्ज किया गया है। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं कि इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, इनको मैं कलर दे देता हूँ कुछ ऐसा, और बॉर्डर खैर इसके अंदर की बॉर्डर ख़त्म कर लेते हैं, नो बॉर्डर करके इसको मैं सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही दे देता हूँ, ये सही रहेगा। और ये मैं पूरा एरिया क्या कर लेता हूँ, मर्ज कर लेता हूँ, और फॉर द अबव मंथ, ये ऊपर के महीने के लिए मैंने दिया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने जो कलर दिया हुआ है वही कलर हम ग्रीनिश कलर को ग्रीन हल्का सा फिल कर देते हैं। फंटास्टिक जा रहे हैं अभी तक, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रही होगी। तो हमने ये क्या किया कि एक लिस्ट बनाई, हम महीना यहाँ क्लिक करते हैं अप्रैल, तो यहाँ देखिए अप्रैल क्या आ गई, पहली तारीख से हमने यहाँ कहा कि पहली तारीख से देखें फॉर्मूले स्टार्ट करना है, फिर साल और महीना मिक्स किया, और आखिरी तारीख हमने यहाँ पर एंड ऑफ मंथ बताना है। यहाँ पर जो भी मंथ होगा तो ये क्या कर रहे हैं, 30 तारीख है, अप्रैल का महीना है। अगर हम यहाँ से साल चेंज कर लेते हैं तो ये देखें 2025-24 मैंने 2 बार किया हुआ है, ये देखें 25 आ गए। तो बहुत अच्छे तरीके से हम साल को महीने को एंगेज कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अलग से हमने क्या किया कि हमने पहले यहाँ से जो डेट और ईयर था, मंथ और ईयर, वो हटा लिया, और डेट हमने 1 फिक्स कर दिया कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। एंड देन हमने यहाँ पर एंड ऑफ मंथ भी बता दिया ताकि हमें टोटल डेज भी पता चल जाए। अच्छा, ये करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर डेज के ऊपर। हमें डेज मालूम करने कि डेज क्या है हमारे पास, ठीक है, वो हमने मालूम करने। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है ये भी, अगर हम इसको देखें तो बहुत ही प्यारी तरीके से हो सकता है। तो देखें कैसे होता है, आते हैं यहाँ पर अपनी शीट में, कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पर 1-2 कॉलम ले आते हैं। मेरे पास कॉलम शायद कम हो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस मैंने दबाया, तो 1 2 3 4 कॉलम, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी, नेम, शिफ्ट और टाइमिंग देनी है, तो मैंने 1 2 3 4 यहाँ पर मैं काम स्टार्ट कर ली। मैंने यहाँ पर इसको इक्वल टू कहा कि ये जो डेट है ना यहाँ पर वो आ जाए, तो ये डेट तो आ गई। ये डेट आने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ पर डे चाहिए, बाकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट डे चाहिए। तो कंट्रोल के साथ F1 का बटन दबाएं या यहाँ से इस पर क्लिक कर दें, कस्टम में जाएं और इस सब को मिटा के सिर्फ आपने डी करना है और एंटर किया, तो ये देखिए मेरे पास 1 आ गया। सही है, डी किया, मेरे पास 1 आ गया। ये तारीख है, मैंने सिर्फ तारीख उठाई है। अब मुझे 2 तारीख अगर करनी है तो देखिए यहाँ क्लिक, जब इसको आगे लेके जाता हूँ तो देखो यहाँ से ये उठा रहा है इसको, तो गड़बड़ कर रहा है, तो ये तो मसला ख़राब हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि इसको आपने लॉक करना है, ठीक है, F4 दबा के इसको लॉक कर दिया आपने, कि ये हमने क्या करना है, लॉक करना है। F1 आगे ही जाएगा, इस तरह आगे जाएगा, क्योंकि हमने आगे देखें 1 तारीख थी यहाँ पर, फिर हमने क्या कर दी, 2 तारीख कर दी, यहाँ पर देखें 2 तारीख हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी आगे, 3 तारीख हो जाएगी, 4 तारीख हो जाएगी, ठीक है। तो तारीखें हमने आगे लानी है। अगेन देखिए इक्वल टू, हमने सबसे पहले क्या किया, इस पर क्लिक किया और इसको एंटर किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, कंट्रोल F1 किया, और यहाँ पर हमने जस्ट डी दिया और इसको हमने क्या किया, ओके किया। अब यहाँ हम फंक्शन लगाते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर यहाँ जो वैल्यू हो ना, ये जो भी वैल्यू हो, अगर ये इस तारीख से कम हो, लेस देन हो, सॉरी, अगर ये लेस देन हो इससे, अब ये जो है ना ये वाला, इसको हमने फिक्स करना है क्योंकि ये हर एक में चेक होगा, तो इसको मैंने F4 दबाया। अगर इससे कम होगा कॉमा, तो फिर ये जो तारीख है ना इसमें हम 1 जमा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो बस फिर खाली लिख दो और एंटर किया हमने। अब ये जो स्टाइल है ना यहाँ पर इसके ऊपर भी लगा देंगे, क्योंकि ये डेट का स्टाइल यहाँ भी आ जाएगा, आ गया 2। अब इन दोनों को, अब ये 2 से आगे इसको लेके जाने, 1 से आगे नहीं, 2 से आगे। अब इसको हम लेके चलते हैं, अब देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। ये 23 तारीख आ गई, थोड़ा और लेके जाते हैं, 23 के बाद ये आ गया 28 तारीख, 29, 30 भी है, 31, 32 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये महीना 30 पे ख़त्म हो रहा है। अब आप इसको आगे लेके जाओगे, मैं इसको 31 तक लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर दिन महीने 31 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, तो मेरे पास अगर ज़्यादा दिन है तो वो 31 तारीख तक। अच्छा, अब जहाँ पर मैंने दिन टाइप किए ना, ये वाले 1 हो गया, 2, इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, 30, 31 भी सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ महीनों में 31 भी आएगा ना। और यहाँ पर मैं करता हूँ फॉर्मेट पे क्लिक, ठीक है, यहाँ से फॉर्मेट और कॉलम की विड्थ पे क्लिक करके मैं इसको 4 दे देता हूँ, 4, और यहाँ से आईडी की जगह कम कर लेते हैं, नाम तो सही है, शिफ्ट के लिए इतना मसला नहीं है, और फिर इसके अलावा हमारे पास क्या है, टाइमिंग है, टाइमिंग के लिए भी इतना मसला नहीं है।
हाँ ये जो है ना ये थोड़े से गड़बड़ हो गए ये वाले, तो इनके लिए हमने क्या करना है कि इनको सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। सही है, तो सेट हो गया। इसके लिए भी ये मर्ज कर देते हैं तो इनके लिए जगह बन जाएगी, और इस तरह इसको भी इसके लिहाज से मर्ज कर लेते हैं। तो ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जगह कम हो जाए तो सेट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने बॉर्डर ख़त्म करने, नो बॉर्डर करने। हाँ, हमने इन सब को सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं सब के, बस ये देखिए इस तरह आ गए। सही, तो ये बड़ा बेहतरीन हो गया है। देखें 1 2 3 4 5 6 कब कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मैं जूम आउट करता हूँ 30 पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखिए महीना चेंज करता हूँ, महीने क्या भी मसला हो गया। इसको सेलेक्ट करके ये भी मर्ज कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके ये भी मर्ज कर लेते हैं। सही, और दोनों को बॉर्डर भी दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर ही दे देते हैं। और यहाँ से मैं इसको अप्रैल को मैंने जुलाई किया, तो जुलाई में देखिए 31 दिन होते हैं। अगर मैं इसको फरवरी करता हूँ ना, फरवरी, तो इसमें क्या दिन होने चाहिए, 28 दिन होने चाहिए। तो यहाँ से इसको फरवरी कर देते हैं, 28 दिन हो गए। अच्छा, आपको थोड़ा छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने जूम आउट किया है। रजिस्टर में कॉलम ज़्यादा होते हैं ना, तो इस वजह से इशू आता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर डेज लाना चाहते हैं। मैंने कहा इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर जो भी इसको टेक्स्ट में लिखो, लेकिन डबल कोट्स। अब ये डे आना चाहिए, डी डी डी, मतलब अगर ये मंडे है तो MON आएगा टेक्स्ट की सूरत में, 3 लेटर आएंगे शुरू के, और इसको एंटर किया। ये देखें सैटरडे आ गया। सही है, ये सैटरडे आज तो सैटरडे खैर नहीं है, आज 6 तारीख है। आज 6 तारीख को हमारे पास आज की तारीख क्यों आएगी, क्योंकि साल और महीने ही चेंज है। मैंने इसको अगस्त कर दिया और 2022 किया। अब देखें, अब सही है, 6 तारीख को सैटरडे आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ लगा दिया और इस फॉर्मूले को आप आगे ले जाएं यहाँ तक, 31 तक। ये आ गया आपके पास 31 तक। अब आप यहाँ से ईयर चेंज करेंगे तो ये डेज वगैरह खुद ब खुद चेंज होंगे। देखें ईयर चेंज करती जाए, 24 ही था, 25 में अलग होंगे, 22 में अलग होंगे। तो जो साल जो महीना आप करेंगे ये दिन खुद ब खुद चेंज होंगे और ये तारीखें भी खुद ब खुद आएंगी। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है। इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, सेंटर में किया, सबको मैंने सेंटर किया, और बॉर्डर्स भी दे देता हूँ। वैसे बॉर्डर तो बाद में भी देने हैं, लेकिन अभी इसी में दे देता हूँ। और इनको मैंने वहाँ कौन सा कलर किया हुआ है डोंट नो, चेक कर लेते हैं। मैंने वहाँ पर स्काई ब्लू टाइप कलर किया हुआ है, तो इसको मैं स्काई ब्लू टाइप ही कर लेता हूँ। ये कलर किया, ठीक है। फिर नीचे वालों को मैंने कौन सा किया हुआ है, डार्क पिंक कलर है, रेड टाइप है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आते हैं, इसको हम कलर दे देते हैं। बेहतरीन हो गया, अच्छा हो गया। अब यहाँ आते हैं, इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं हम। यह मेरे पास आ गई आईडी। कमाल इसी में है हमारा, आईडी के ऊपर ही आखिर में सारी बातें ख़त्म हो गई। तो आईडी को आप कम न लें। यहाँ पर आ गया हमारे पास नेम, ये भी मर्ज कर देते हैं और ये भी मर्ज कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है शिफ्ट और टाइमिंग। यह आ गया हमारे पास शिफ्ट, या हमारे पास आ गई टाइमिंग। तो शिफ्ट का हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, जितना मुमकिन हो कम कर लेते हैं। ये देखिए सही, फॉर एग्जांपल 100 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेम है हमारे पास अहमद अली खान, जगह कम है यहाँ पर, नाम के लिए जगह कम है, आईडी के लिए जगह है, तो आईडी का थोड़ा कम कर लेते हैं और नाम के लिए जगह बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, रजिस्टर में वैसी भी हमारे पास यहाँ जगह ऐसी है कि एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो तो मुझे पता है, करना पड़ेगा इसके साथ कुछ। रजिस्टर में ऐसी भी आपके पास जगह हमेशा ही कम होती है, ये बात याद रखें कंप्यूटर में, क्योंकि काम इसके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि बंदा उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। मेरे पास बड़ी स्क्रीन है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इशू आ रहा है। ये हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक और चीज़ इसमें बड़ी टेक्निकली है कि जितने भी संडेज़ है ना, संडेज़ उसका कलर इन्होंने ग्रीन किया हुआ है। तो मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ कि अगर संडे है तो उसका कलर क्या आ जाए, हमारे पास ग्रीन आ जाए, ठीक है। अब ये तो हमने कर लिया, डेज तो हमने मालूम किया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, संडेज़ मालूम करेंगे, और इसके लिए मुझे जो सहारा लेना होगा वो कंडीशन फॉर्मेटिंग का लेना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम इस इशू को हल करेंगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डेटा फिल करना है यहाँ पर, तो मैंने इसको डेटा फिल करने से पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल पे गया, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि मैंने एक फॉर्मूला यूज़ करना है कि यहाँ क्लिक करें, अगर ये जगह ये इक्वल टू हो डबल कोट्स SUN संडे के। अच्छा, यहाँ पर ये कॉलम को मैंने डॉलर हटाना है, क्योंकि मैंने कॉलम को नहीं,
मेरा जो डेटा है वो रो की तरफ आ रहा है, रो में। इस तरह हम रो में जाएंगे तो मैंने रो को ब्लॉक किया हुआ है, उसको मैंने एब्सोल्यूट किया हुआ है। अगर संडे के बराबर है फॉर्मेट तो फिर फिल कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। ओके किया मैंने इसको, ओके किया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करें, आगे तक ले जाएं, आखिरी तारीख तक आ गई। देखें जितने संडेज हैं ग्रीन, और इसको जहाँ तक आप नीचे लेके जाना चाहें, जितना आपकी मर्जी है ले जाएं। ये जितने भी संडेज होंगे वो सब क्या होंगे, ग्रीन कलर में आएंगे। अभी देखो 7 तारीख को संडे आ रहा है तो ये ग्रीन कलर है। अगर मैं यहाँ से महीना चेंज कर लेता हूँ सितंबर, तो देखिए सितंबर में 4 तारीख को है तो ये देखिए ग्रीन हो गया है। अब संडे जिस तारीख को भी आएगा कलर यही ग्रीन होता जाएगा, और इस तरह आप संडे को आराम से क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। एक तरीका तो होगा। मैं अब चाह रहा हूँ कि ये जो संडे है ना इसके ऊपर हाजिरी न लगे। अगर मैं यहाँ पर पी टाइप कर लेता हूँ, देखो पी आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर हाजिरी न लगे। तो अगेन मैं यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन, हमारे पास एक रूल है यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। आप डेटा पे क्लिक करके डेटा वैलिडेशन पे जाके ये फॉर्मूला लगा देंगे, और जो भी आपके पास क्राइटेरिया होगा तो आप उसको क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर एरर मैंने दिया है टुडेज ऑफ डे, ये चीज़ें आप अपनी तरफ से देंगे, ये चीज़ें अपनी तरफ से देंगे। मैं आता हूँ, यहाँ मैंने सबको कंट्रोल Z, इन सबको मैंने रिमूव किया, जितनी भी हाजिरी थी मैंने रिमूव कर दी। अब मैं वैलिडेशन की तरफ आता हूँ और यहाँ पर मैं वैलिडेशन करता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया और मैं डेटा वैलिडेशन पे आता हूँ। सॉरी, डेटा वैलिडेशन यहाँ है, डेटा वैलिडेशन, बल्कि पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितना एरिया है ना ये, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया सेलेक्ट हो गया। मैं जूम कर लेता हूँ इसको 100% पे आते हैं ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। और यहाँ से हम आते हैं डेटा वैलिडेशन के ऊपर, और यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन में इसको कहा, अच्छा ये मैं क्या पुरानी शीट खोल दी, मैंने पुरानी शीट खोल दी, सॉरी, इसमें तो ऑलरेडी काम हुआ है, हमने इस शीट में काम करना है। ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। ये एरिया बाद में भी सिलेक्ट कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है, हम बाद में भी इसको कर सकते थे। यहाँ पर हम आते हैं डेटा में और यहाँ टाइप करते हैं डेटा वैलिडेशन, और मैंने कहा कस्टम, और मैंने फॉर्मूला कहा। फॉर्मूले में मैंने इसको कहा कि अगर ये जो एरिया है चाहिए ये नॉट इक्वल टू है डबल कोट के संडे के, तो फिर तो डेटा आप एंटर करो। और यहाँ पर ये जो 12 है ना, इसके शुरू में मैं डॉलर का साइन इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मैंने रॉ को क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू बनाना है। यहाँ पर आप कोई भी एंट्री दे सकते हैं। अब मैं कहा कि सॉरी, मैं यहाँ ट्राई कर लेता हूँ टुडे इज ऑफ, कि आज इतवार का दिन है, आज ऑफ है, तो ये मैंने एक एरर भी दे दिया, ओके किया। अब देखिए मैं यहाँ पी टाइप कर लेता हूँ तो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो ये कह रहे हैं टुडे इज ऑफ, संडे है। मैंने वहाँ लिखा ना सॉरी टुडे इज ऑफ, तो इसका मतलब ये है कि हम संडेज के अंदर एंट्री अब नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो बात सही हो गई। अब इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इस पूरे रजिस्टर को जो हमने बनाया हुआ है सेलेक्ट किया, और इनको हम बॉर्डर भी देते हैं। बॉर्डर आप ऑटोमेटिक भी दे सकते हैं जैसे अभी पहले हमने पढ़े थे, ठीक है। और बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन था वो हमने जो किया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ के बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो है वर्क डेज, कि वर्क डेज कितने हैं। इन दोनों सेल को मैं मर्ज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से 2 सेल लिए हुए, तो वहाँ मैं टाइप किया वर्क डेज। वर्क डेज के लिए हमने क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है यहाँ पर, इक्वल टू डेज ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने कहा कि हमारे पास इस महीने में कितने दिन हैं, और इसको मैंने एंटर किया तो ये हमें दिन बता रहे। अच्छा ये डेज नहीं है, ये डे है, एस मिटाना है, एंटर किया, 31 दिन है। और फॉर्मूले में इसको हमने लॉक करना है क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन वैल्यू है वो इसी में है। महीने का आखिरी दिन हमने देखना है कि महीना के आखिरी दिन किस दिन पे ख़त्म हो रहा है। ये करने के बाद आप इसको क्या करें, नीचे तक फिल करें, तो जितने महीने, जो भी महीना आएगा उसके दिन आपको बताएगा कि इस महीने में टोटल डेज कितने हैं। तो वर्क डेज असल में वो डेज होते हैं जो काम के दिन होते हैं, जितने महीने दिन हमने काम किया होता है वो हमारे वर्क डेज कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं शुरू में आता हूँ यहाँ पर और यहाँ से महीना चेंज करके मैं इसको कर लेता हूँ, फरवरी का महीना कर लेता हूँ, तो अब देखिए फरवरी के महीने में कितने वर्क डेज होंगे, 28 हो गए। ये देखिए इससे पहले वाले में 30 थे गालिबन, या 31 थे, जो भी थे वो अभी कम हो गए। अब यहाँ पर हम आते हैं प्रेजेंट, कि हमारे पास कितने दिन ये बंदा प्रेजेंट रहा है। इसको हम कर लेते हैं एब्सेंट। एब्सेंट कितने दिन रहा है,
और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं रिमार्क्स। रिमार्क्स भी बड़ी ज़रूरी है, रिमार्क के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग मैं इन सब पे भी लाना चाहता हूँ। तो अब मैं प्रेजेंट के लिए हमारे पास फंक्शन है काउंट इफ़। क्या फंक्शन है हमारे पास? काउंट इफ़। काउंट इफ़ का फंक्शन क्या करता है? अल्फ़ाबेट की गिनती करता है। मैंने कहा यहाँ से लेकर आखिरी तक, जो आखिरी आपके 31वां खाना है ना, वहाँ तक लेके चलें, यहाँ तक, क्योंकि अब इस महीने में तो 28 दिन है, अगले में 29 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, तो इसलिए आप पूरी एरिया को सेलेक्ट कर लीजिएगा, कॉमा, और मैंने इसको कहा कि अगर इनके अंदर P मौजूद हो तो उसको बस काउंट करते जाएं आप, और एंटर किया। अब जब यहाँ पर P आएगा हमारे पास तो ये इसकी काउंटिंग करेगा कि कितने P हैं। मैं यहाँ पर एक डमी हाज़िरी लगा देता हूँ, ये देखें संडे पे आ रहा हूँ तो नहीं कर रहा ना संडे की हाज़िरी, क्योंकि मैंने वहाँ से डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है, तो संडे की गलती भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। डेटा वैलिडेशन के बारे में मैंने जो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है बहुत कुछ बताया है। ये देखें टोटल 24 दिन आ गए इसकी, तो मैं इसको डबल क्लिक करके फिल डाउन कर लेता हूँ। एब्सेंट के अंदर भी यही फॉर्मूला है जो हमारे पास प्रेजेंट के अंदर है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस फॉर्मूले को इक्वल टू के बाद सेलेक्ट करके कंट्रोल C, स्केप से बाहर आ गए हम, यहाँ कंट्रोल V किया, और यहाँ पर P की जगह हमने क्या लगाया? A लगाया, और यहाँ इक्वल टू और एंटर किया। इसी तरह आप लीव के लिए भी दे सकते हैं, लीव भी काउंट कर सकते हैं। रिमार्क्स में हमने कहा इफ बैक स्टार्ट, अगर एब्सेंट बराबर हो 0, अगर एब्सेंट 0 है मतलब गैरहाज़िरी है ही नहीं, तो फिर हम एक्सीलेंट कह देंगे ना कि भाई गैरहाज़िरी नहीं है, अच्छी बात है जिसकी गैरहाज़िरी 0 हो। या इफ़ अगर ये जो है ग्रेटर देन हो 6 से, इफ़ AM13 ग्रेटर देन 6 डबल कोट, देन क्या होगा? फायर्ड होगा। और अगर इसके अलावा बाकी कुछ भी होगा ना, बाकी जो भी बातें होंगी, 0 है तो फिर तो एक्सीलेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके लिए हमने कोई बात ही नहीं की, हमने बस ये लगा दिए और एंटर किया, यस। अब ये देखें एक्सीलेंट है क्योंकि एब्सेंट 0 है। अगर हम इसकी एक एब्सेंट कर देते हैं तो कुछ भी नहीं बता रहा, 2 करें कुछ नहीं, 3 कुछ नहीं, 4, 5, 6, 7वें पे जैसे ही करेंगे फायर आ गए। फायर का मतलब है कि अब इसकी नौकरी ख़त्म हो गई क्योंकि गैरहाज़िरियाँ बहुत कर रहा है। अब इस पूरे एरिया को हम क्या कर लेते हैं? सेलेक्ट करते हैं हस्बे ज़रूरत, जितना काम हुए, सेंटर सेंटर ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा एक चीज़ हमने इसमें ये की है कि हमने इसमें फायर्ड को कलर लगा दिया है। हमने इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया कि जिसकी नौकरी ख़त्म हो उसको हम चाहते हैं कि वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आए। इस एरिया को सेलेक्ट करके डेटा कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके हम कहेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और स्पेलिंग हमने क्या लिखी है? फायर्ड। अगर फायर्ड होगा तो उसको यहाँ से रेड कलर करें, ग्रीन कलर करें, यहाँ से आप इसको येलो कलर करें। मैंने इसको येलो किया, ओके किया, देखें येलो कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये बंदा फायर्ड हो गया है, इसको निकाल दिया मैंने। तो अब हम आते हैं कि हम आईडी वगैरह कैसे मेंटेन करें। आईडी और आईडी के बाद फिर हम जाते हैं ऊपर हेडिंग के ऊपर, कंपनी की हेडिंग लगाएंगे। तो आईडी हम यहाँ पर 1001 जैसी टाइप करें, नेम वगैरह आ जाए, तो नेम लाने के लिए मैं इसको कहूँगा कि इक्वल टू वी लुकअप पैकेट स्टार्ट, यहाँ जो कुछ भी उसको लुकअप करें आप, कॉमा, बायोडाटा की शीट पे आ जाएं, और ये पूरी शीट आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है यहाँ तक। इवन कि आप बेसिक पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नाम मेरे पास दूसरे हैं, दूसरे में है तो मैं यहाँ पर कॉमा टाइप कर लेता हूँ डायरेक्ट, कॉमा, दूसरे कॉलम से उठाओ नहीं तो 0, एंटर। मैंने क्लिक नहीं किया, यहाँ पर आपसे गलती होती है कि आप क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्लिक कैसे करते हैं, क्या मसला है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। अच्छा यहाँ पर भी जो तहरीर है ना, ये सब सेंटर में नहीं है, इसकी भी फॉर्मेटिंग सही नहीं हुई। तो ये मैंने पूरे इस एरिया को सिलेक्ट किया और ये पूरे एरिया को सिलेक्ट किया और इनको भी मैंने सेंटर सेंटर कर दिया, अब सेट हो गए। अब देखिए मैं 1002 कर लेता हूँ, नाम चेंज हो रहा है, 1003 कर लेता हूँ, आ गए, 1004 कर लेता हूँ, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है वहाँ पर, तो जितना डेटा है वो सब यहाँ आएगा। अब शिफ्ट कैसे आएगा? इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन हमने एक आईडी को देखें, कॉमा, रेंज हमारे पास क्या है, शिफ्ट अगर देखा जाए तो शिफ्ट हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, बस आगे सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर करें तो सही है, ना करें तो मसला नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां कॉलम है। आप सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट कॉमा दबाएं, इस शीट पे क्लिक मत करें कि आप वापस अटेंडेंस में जाइए, ये गलती होती है स्टूडेंट से, ठीक है। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने भी 8 दबाया नहीं तो 0 और एंटर किया, आपके पास ये आ गया आपके पास मॉर्निंग शिफ्ट, और शिफ्ट में तो जगह ज़्यादा चाहिए तो कॉल देते हैं, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह पे टाइमिंग के लिए भी क्या करना है, आपने वी लुकअप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसको करना है, कॉमा करना है, रेंज कहाँ लेना है, बायोडाटा के अंदर लेना है
और ये हमारे पास कॉमा 9 पे है, ना मिले तो 0 कर दें, ये आ गया हमारे पास। तो अब देखिए हम आपने 1002 किया, ये आ गया आपके पास, 1003 किया, ये आ गया आपके पास, 1001 किया, ये आ गया आपके पास। अगर कोई एंट्री आपके पास नहीं है तो उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल ये एरर आ जाएगा, और इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक ही आईडी से सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर हम फॉर्मूले टाइप कर लेते हैं ना फॉर्मूले, तो कोशिश ये होती है हमारी कि जहाँ फॉर्मूले टाइप करें आप अपनी एक आदत बना लीजिएगा, वहाँ पर आप कोई भी हल्का सा कलर अप्लाई कीजिएगा, कोई भी हल्का सा कलर हो, ताकि इससे ये पता चले कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूले लगाए हैं। तो जिस जगह पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं फिर आप उस जगह पर डेटा डायरेक्ट फीड नहीं करते, वरना आपका फॉर्मूला ख़राब हो जाता है, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो ये तमाम जगह जहाँ मैंने फॉर्मूले लगाए हैं मैं इन जगहों को नहीं छेड़ूंगा, ये यहाँ पर काम खुद ब खुद होगा। मैं नाम नहीं लिखूंगा, शिफ्ट भी नहीं लिखूंगी, ये खुद होंगे। अच्छा, यहाँ मॉर्निंग की स्पेलिंग गलत हुई है, तो इसको सही करने के लिए हम अगेन यहाँ आते हैं शिफ्ट के अंदर, और ये तो हमने डेटा वैलिडेशन में दिया हुआ था, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो हमने बहुत काफ़ी एरिया 80 तक सेलेक्ट किया था, तो अच्छी बात है, ये करेक्शन भी आ जाए आपके पास, क्योंकि बाज़ों का इस तरह की गलतियाँ फिर हमारे गले पड़ जाती है ना। तो हम आ जाते हैं सेटिंग के अंदर, ये मॉर्निंग है तो ये इसकी स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, डेटा वैलिडेशन, ये MOR, बैक स्पेस से मैंने इसको मिटाया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, N और मॉर्निंग सही है, ओके किया इसको। मॉर्निंग की स्पेलिंग अभी भी सेट नहीं है, तो अब ऐसा करते हैं कि डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं, ठीक है। क्लियर ऑल करने के बाद अगेन हम आते हैं एक लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं मॉर्निंग, वो वाला मैंने डिलीट कर दिया। तो कोशिश करें गलतियाँ ना हो। ये देखें, अब ये तो पहले से गलत था ना, तो जो पहले से गलत होगा इसको एक बार आपने सही करना होता है, और फिर ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं, स्पेलिंग सही हो गई होगी, क्योंकि स्पेलिंग ये वहाँ से उठा रहा है, फैच कर रहा है। बेहतरीन हो गया अभी तक, यहाँ तक जो भी काम हम कर रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है। अब यहाँ से हमने ग्रिड ख़त्म करना है, व्यू में जाते हैं, ग्रिड ख़त्म करें ताकि हमारे पास एक वाइट शीट आ जाए और गुड लुकिंग आ जाए। कंट्रोल S कर लेता हूँ ताकि हमारे फाइल को मसला ना हो। और अब यहाँ से हमने हेडिंग देनी है, हेडिंग है हमारे पास RJ प्रोडक्शन कंपनी एंड देन अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पर हमारे पास ये जितना भी ऊपर का एरिया रहता है ना, ये जहाँ तक हमने फॉर्मूले लगाए हैं पूरे एरिया को सेलेक्ट किया हमने, इसको हमने होम में जाके मर्ज किया और इसमें टाइप किया RJ प्रोडक्शन कंपनी, ऑल्टर के साथ इंटर किया, अटेंडेंस शीट इंटर किया। इसको हमने सेंटर में किया, हर लिहाज से सेंटर में हो गया, और इसका साइज़ बढ़ा देते हैं हम इसका। और यहाँ क्लिक करके यहाँ पर हमने कुछ कॉलम और भी लाने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसके साथ ये एरिया है ना, ये बहुत क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये एरिया क्लोज हो रहा है। तो इसको मैंने क्लिक करके ये एरिया लाने की कोशिश की मैंने, एरिया तो खैर आ गया है इसमें, ये इसके अंदर ऐसा करते हैं। तो ये देखें अभी इसके अंदर गैप आ गया है, इसको अगर हम कलर कर देते हैं, यहाँ पर इन्होंने कौन सा कलर किया हुआ है, डार्क सा कलर किया हुआ है, ये कलर किया हुआ है, ठीक है। और इसका साइज़ मज़ीद हम इंक्रीज़ कर देते हैं, और ये जो खाना है ना इसको थोड़ा खोल देते हैं। अटेंडेंस ये जो कंपनी है इसके साइज़ को थोड़ा सा कम, तो बहुत ही कम हो गया, 48 60 कर लेते हैं, एंटर किया। और ये जो अटेंडेंस शीट है ना, इसका साइज़ हम रख लेते हैं 45, और इसका कलर हम येलो रख लेते हैं, ये आ गया। टैब का बटन दबाते हैं, वाइट है और यहाँ पर येलो है, ये जो लिखाई है इसको हम वाइट कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास शीट आ गई, बेहतरीन सी शीट है। आप यकीन जानिए कि ये शीट अगर आपको ये फॉर्मूले आ जाते हैं जो मैंने इसमें आपको पढ़ाए, इसकी प्रैक्टिस करें, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आप एक्सेल में माहिर हो जाएंगे, आप एक्सेल में खेलेंगे कूदेंगे, आपको मसला ही नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही ऑटोमेटिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ तक काम आपकी समझ में आया होगा। मैं देखता हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया हमसे, नहीं, हमने ये भी सब कर लिया, हमने ये भी कर लिया, और नीचे की तरफ भी आ गए हमने फॉर्मूले भी लगा दिए, सब बेहतरीन हो गया। एक चीज़ इसमें आ रही है, एक चीज़ का मसला भी है इसके अंदर, जो मैं अभी आपको बताऊं, वो ये है
कि देखिए अगर जब हम इसको ऐसा कोई नंबर दे देते हैं ना जो हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो यह नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ये एरर आते हैं। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए इस पर क्लिक करें, फॉर्मूले में जाएं, इक्वल टू के बाद क्लिक करके इफ़ एरर टाइप करें, कॉमा सॉरी फुल ब्रैकेट स्टार्ट करें, सबसे आखिर में क्लिक करें, सबसे आखिर में कॉमा डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट्स बंद किया और इसको यस कर दिया। अब ये एरर नहीं आएगा। इसी तरह अगर आपने यहाँ भी एरर ख़त्म करना है तो आप डायरेक्ट इक्वल टू के बाद क्लिक करके इफ़ एरर आखिर में जाए, कॉमा डबल कोट एंटर करें, यस ख़त्म हो गया। इसी तरह आप यहाँ भी करें। तो इफ़ एरर क्या करता है कि अगर आपसे कोई फॉर्मूले के अंदर एरर रह गया होगा तो ये उसको ओके कर देगा, ये इशू फिर नहीं आएगा। यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। तो अब इसको यहाँ एक साथ ही हम फिल डाउन कर लेते हैं ताकि इस पूरे एरिया के अंदर ये लग जाए। अब आप यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप करेंगे, अगर वो डेटा है तो सही है, अगर वो डेटा नहीं है तो इशू नहीं आएगा। जबकि पहले हमारे पास ये होता था कि अगर डेटा नहीं था तो फिर एक एरर आता था, जो प्रिंट में बहुत बुरा लगता है, ऐसे भी बुरा लगता है देखने में, लेकिन प्रिंट में कुछ ज़्यादा ही बुरा लगता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो हमने काम किया ये आपको समझ में आ गया होगा कि अटेंडेंस शीट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अटेंडेंस शीट को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अटेंडेंस शीट के कितने फ़ायदे हैं, हाज़िरी लेने के लिए हाज़िरी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ 1002 करके कुछ लोगों की हाज़िरी ले लेता हूँ। हाज़िरी तो ऐसे क्या करते हैं, एक एक बंदे की लेते हैं। ठीक है, हाज़िरी एक बंदे की लेते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा बंदों की एंट्री कर लेता हूँ क्योंकि फिर बाद में मैं जब सैलरी बनाऊँगा ना तो मैं कुछ इजाफी एंट्रियाँ करूँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो इस तरह होता है प्रेजेंट और प्रेजेंट, फिर इस तरह प्रेजेंट रोज़ाना एक एक बंदे की हाज़िरी होती है। तो हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हम सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना। तो कंट्रोल P दबाना था, कंट्रोल के साथ एंटर दबाना था, मैंने P दबा दिया। बहरहाल ये जो ब्रेक की लाइन आ गई है ना, ये मैंने आपको बताई है कि कहाँ से ख़त्म होती हैं, और ये फेब का महीना है तो इस वजह से मसला नहीं। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास फेब के। मैं इसको अगस्त ही कर लेता हूँ क्योंकि आगे मैं अगस्त के ऊपर ही काम करूँगा। ये देखिए यहाँ पर हाज़िरी लग गई, क्योंकि पहले से जो हाज़िरी लगी होती है ना वो डेटा वैलिडेशन के अंदर वो आ जाती हैं। ये देखिए ना, संडे को तो हाज़िरी नहीं आनी थी क्योंकि मैंने महीना चेंज किया। तो आपने तो ऐसा नहीं करना होगा ना, जो महीना होगा उसको पहले से आप ओके करोगे। अगर आप ऐसे काम करोगे तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए कोई भी फॉर्मूला ज़ीरो हो सकता है। ये मैंने हाज़िरी लगा दी और यहाँ पर इस सब की हाज़िरी भी आ गई है। ठीक है, ये देखें सबकी हाज़िरियाँ आ गई है। इसको मैंने सेव किया, यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो गया। मैं बायोडाटा में आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ 1004, एक बंदी की एंट्री कर लेते हैं और उसको मैं कह देता हूँ कि हुसैन अली, एक नाम है, ए है, मैनेजर है, और उसका मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ CNAC नंबर, मोबाइल नंबर टाइप कर लेते हैं, और इसका मैंने कहा कि सेल्स डिपार्ट है, उसका इवनिंग के अंदर है वो, और इवनिंग की टाइमिंग हमारे पास है 7 PM to 4 AM। इंटर, ये देखें सब कुछ हो गया उसका। ठीक है, यहाँ हाज़िरी में आते हैं, ये देखें नाम आ गया है इसका। ठीक है, क्योंकि हमने एंट्री कर ली ना वहाँ, और यहाँ पर कोड उसका लिखा हुआ था, तो हम इसकी भी क्या कर लेते हैं, हाज़िरी लगा देते हैं, सब की हाज़िरी लग जाए ताकि फिर जब हम पे स्केल की तरफ जाएं तो हमें ये इश्यूज़ ना हो। ओके जी, ये आपका यहाँ तक काम डन हो गया है। अगर आपको यहाँ तक काम आ गया है तो वेल डन, आप बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इश्यूज़ हैं, प्रैक्टिस करें, कमेंट करें और फिर मुझे बताएं कि कैसे जा रहे हैं। अब आगे हमारे पास आता है पे स्केल। पे स्केल में हमने जस्ट क्या करना होता है, आईडी देनी होती है 1004 और जस्ट इंटर किया, ये देखें पूरी सैलरी जो है ना उसकी आ जाएगी। ये कैसे करते हैं, चले भाई इसके ऊपर भी स्टार्ट होते हैं। बेसिक पे के अंदर देखें हमने जस्ट यहाँ पर आईडी एंटर करनी होती है, जैसे 1005 मैंने एंटर की और सारा काम हो रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, अगर आप इस तरह की सैलरी शीट बनाते हैं, पे स्लिप बनाते हैं, तो यकीन जानिए आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो चले इस पे लग जाते हैं। सबसे पहले मुझे एक हेडिंग लगानी है अपनी कंपनी की, और इसके नीचे हमने स्लोगन्स वगैरह और कुछ एड्रेस देने होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी फाइल में कंट्रोल के साथ टैब का बटन दबाते हैं, और यहाँ पर शीट 3 है, इसके अंदर मैंने कुछ मंथ्स और ईयर लिखे थे जो मैंने वहाँ फैच किए थे बायोडेटा में। तो मैं नई शीट पे क्लिक करके इस शीट को यहाँ ले आता हूँ, डबल क्लिक करके इसको मैं दे देता हूँ पे स्लिप, ना मैंने इसका चेंज किया, और इसको मैं कर लेता हूँ पेज लेआउट। यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये पेज लेआउट हो गया। ठीक है, पेज लेआउट से फ़ायदा होगा कि मुझे अपने बॉर्डर्स का, मुझे अपने
पेज के साइज़ का पता चलेगा कि मैं कहाँ से कहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया है पेज। मार्जिन्स नॉर्मल है, लेकिन यहाँ मार्जिन्स में थोड़ा देखें आप, यहाँ से एरिया ज़्यादा आ रहा है। मैं कस्टम मार्जिन में जाता हूँ और सबको 0.7 ही कर लेता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट से क्या है वो थोड़ा सा, बल्कि 0.5 ही काफ़ी है सबका, इतना भी नहीं है कि मतलब आप 0.5। और यहाँ से भी मैं इसको कर लेता हूँ 0.5। सबकी 0.5 की सेटिंग करते हैं और एंटर करते हैं। अभी देखें हर तरफ से ओके हो गया। अगर हम 0.7 कर लें, ठीक है, तो भी गलत नहीं है। उसकी वजह यह है 0.7 की, क्योंकि हमारे पास पे स्लिप जो है ना, उसके अंदर हमें ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए आप 0.7 करें। देखिए एरिया और भी सेट हो गया, ठीक है। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने एक हेडिंग बनानी है अपनी पे स्लिप के लिए, जैसे यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो एरिया है इस सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ ये, और इसको मैं ज़्यादा मैंने सेलेक्ट किया है, इतना काफ़ी है। और इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको कह देते हैं कि RJ प्रोडक्शन कंपनी। ये करने के बाद सेंटर में कर लेते हैं लिखाई को, ये सेट हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगेन इसके नीचे कुछ एरिया मर्ज हुआ है, 3 सेलों पे मुश्तमिल। मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इन्होंने लिखा है अ लीडिंग कंपनी इन मेकिंग सिल्क इन द वर्ल्ड। फिर ईमेल एड्रेस है और फ़ोन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं अ लीडिंग कंपनी इन मेकिंग सिल्क इन द वर्ल्ड। ये हमारी कंपनी का स्लोगन है, जो भी ऑल्टर के साथ एंटर करना है, ऑल्टर के साथ। ईमेल एड्रेस हमने देने, हमने कहा rjproduction@gmail.com। टेप। फिर हमने दिया है फ़ोन, और जो भी फ़ोन नंबर है वो आप इसमें एंटर कर लीजिएगा, एंटर करें। तो ये जो अब हमारे पास ये स्लोगन है, इसको अलग से सेलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा किया मैंने, ठीक है। यहाँ आते हैं, देखते हैं, देखें ये आ गया। और ये जो है ना, ये इसका भी थोड़ा सा अगर हम साइज़ बढ़ा देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आते हैं RJ प्रोडक्शन के ऊपर। राइटिंग ब्लू है और स्काई ब्लू कलर सा बैकग्राउंड दिया है हल्का सा। तो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में 19-20 हो सकता है, ठीक है। तो इस पर आप अपनी सेटिंग करें, ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम कॉपी कैट बने, कॉपी कैट मत बने आप, बस कि हर चीज़ मेरी तरह ही करें आप। बेसिक चीज़ें, फॉर्मूले अच्छे आने चाहिए आपको, फॉर्मूले ज़रूरी है। ब्लू है और थोड़ा सा ये ग्रीनिश टाइप है, लिखाई इसकी है ब्लू, मैंने इसकी कर दी लिखाई ब्लू, ये वाले, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ग्रीनिश टाइप है, ऐसा है, सही। अच्छा, फिर इसके अलावा बॉर्डर दिए हुए हैं इसको, ठीक है, थिक बॉर्डर दिए हुए हैं चारों तरफ से। इसको क्लिक करें और यहाँ से देखें थिक बॉक्स, ये आ गया, बेहतरीन। हमारा काम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर एक हमने रॉ खाली छोड़ी है, फिर उसके बाद डेट दिया हुआ है, ठीक है। रॉ खाली छोड़ के हमने डेट दिया हुआ है। तो यहाँ आते हैं, हम टैब दबाते हैं और यहाँ पर हम डेट, जो भी डेट होगी इक्वल टू, हम इसमें फॉर्मूले लगा देते हैं टुडे से होगा कि जो भी डेट हमारी आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, सही है। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर दे देते हैं टाइम, और कॉलम दे देते हैं टाइम के लिए। हमने फंक्शन लगा होते हैं नाउ, और ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर इसमें ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ ये वाला टाइम चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें, मेरे पास जब मैंने यहाँ 9 का फंक्शन दबाया है तो डेट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें Ctrl+1 का बटन दबाना होगा। कस्टम पे हम आ गए, तो हम यहाँ से ये YY, ये M फॉर मंथ, ये सब मिटा देते हैं और यहाँ पर 2H कर लेते हैं ताकि 0 भी आ जाए, सही है। और इसको मैंने ओके किया, तो अब जस्ट टाइम आएगा, ठीक है। और इसको हम राइट साइड पे कर लेते हैं ताकि टाइम के करीब में हो। इसको भी राइट साइड पे कर लेते हैं ताकि इसके क्लोज हो जाए। वैसे मैंने ये जो पहली वाली शीट बनाई हुई है ना, इसके अंदर मैंने कुछ मर्ज भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने देखे यहाँ मर्ज किए हुए थे, तो बिल्कुल सेटिंग सही हो गई है। देयर इज़ नो नीड ऑफ मर्जिंग की कोई ज़रूरत नहीं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इन सब के नीचे मैंने क्या किया, थिक बॉटम बॉर्डर लगा दिया, एक लाइन लगा दी सबके नीचे, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे, देखिए नीचे हमारे पास क्या है, एक प्रोफाइल है, एक में डिटेल है, एक में पेज डिटेल्स है और एक में अटेंडेंस है, ठीक है।
बस ये एक थोड़ा सा काम रहता है, और इसके अंदर हम वही फॉर्मूले लगाएंगे, कुछ चेंज हो सकते हैं फॉर्मूले, वरना मेजॉरिटी ये हैं। तो ये स्केल के लिए तो हमने क्या किया हुआ है कि मर्ज किए हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मर्ज के बगैर ही काम हो जाए, मर्ज ना करना पड़े, ठीक है। अगर करना भी पड़े, क्योंकि यहाँ नाम आएगा तो लंबा नाम आएगा, तो सेल का हमने खाना खोलना पड़ेगा। बहरहाल हम ट्राई करेंगे कि ऐसा ज़्यादा ना हो। तो ठीक है, इसके नीचे एक कॉलम छोड़ दिया है हमने इसके नीचे, और यहाँ से हमने यहाँ टाइप किया है प्रोफाइल। प्रोफाइल के बाद हमारे पास जो हेडिंग्स है वो क्या है, आईडी है, नेम है, डिपार्ट है और स्टेटस है। आईडी है, नेम है, डिपार्ट है एंड स्टेटस है। ठीक है जी, ये हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक खाना हमने छोड़ दिया, पे डिटेल्स है। फिर एक खाना छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं पे डिटेल्स। ये हमारी हेडिंग है, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं ऐसे ताकि हेडिंग सही आ जाए। अब इसमें बेसिक पे है, अलाउंस है, बोनस है। बेसिक पे अलाउंस, बोनस और 100% अटेंडेंस। 100% अटेंडेंस ये नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो मैं ऐसा करता हूँ अटेंडेंस की शुरू में जो स्पेस है ये मिटाए और ऑल्टर के साथ इंटर करके इसको नीचे ले आए। फिर भी सही नहीं आ रहा, तो ऐसा करते हैं इसको मज़ीद खोल देते हैं। अब सेट हो गया, बाकी हम इसको 100% को सही कर लेंगे, मसला नहीं है। लॉन है हमारे पास, इफ़ एनी, अगर लॉन लिया हुआ है, लॉन ब्रैकेट में टाइप कर लेते हैं इफ़ एनी। और ये इफ़ एनी जो है ना, इसको हमने सेलेक्ट करना है, साइज छोटा करना है और इसको इटैलिक करना है। ठीक है, बेहतरीन हो रहा है, अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। फिर हमारे पास आगे डिटेल है इसके सामने, ठीक है। इसके सामने फिर हमने क्या किया कि ये जो सी का कॉलम है ना, इसको हमने खोल दिया, डी को छोड़ दिए, ठीक है। तो सी को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ऐसे किया, बेहतरीन है। और डी को हमने कम कर दिया इस तरह। अब बाद में भी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं। देखो टाइम उस तरफ चला गया तो ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है डिटेल। आप डिटेल की जगह कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, आपके मैनेजर आपको जो कहते हैं उसके लिहाज से। फिर स्केल है, पोस्ट है, शिफ्ट है और टाइमिंग है। हमारे पास स्केल है, पोस्ट है, शिफ्ट है, टाइमिंग है। इसमें जो है ना वर्कर की पूरी तफसीलात मौजूद है, ठीक है। फिर अटेंडेंस है हमारे पास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैलरी के लिए हमारी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और अटेंडेंस में हमारे पास है यहाँ पर जो अटेंडेंस लगा हुआ है, ये अटेंडेंस ये प्रेजेंट है। असल में ये क्या है, प्रेजेंट है। तो हम इसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट। एंड देन हमारे पास है वर्क डेज एंड डिडक्शन। वर्क डेज कितने दिन काम किए, डिडक्शन अगर कोई सैलरी हमने काटी है, और लोन रिटर्न अगर कोई लोन वापस किया है, कर्ज जो हमसे लिया हुआ था अगर वो वापस किया है। बेहतरीन हो गया। अब इसके बाद है टोटल पे, ये छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास टोटल पे। और यहाँ पर हम दे देंगे कि वो सैलरी जो भी हमने देनी है, आप इसको कहें कि पेएबल है, हमारे लिए पेएबल है। आप इसको रिसीवेबल, अगर आप मिसाल के तौर पर रसीद देना चाहते हैं वर्कर को, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रिसीवेबल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये आप ही डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हैं। तो बेहतर ये कि आप रिसीवेबल कर दो या पेएबल कर दो। चूंकि मैंने पहले ही पेएबल किया था तो मैं पेएबल कर लेता हूँ। अब आते हैं इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। सेटिंग के लिए क्या करते हैं कि जो डिटेल है हमारे पास, इसका जो खाना है वो थोड़ा सा हमने खोलना है, इसके खाने को खोलना है। तो इसका खाना इस तरह हमने खोल दिया और इसको भी थोड़ा खोल दिया। अब टाइम का जो मसला आ रहा है ना, टाइम, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ इसको ले आता हूँ, ड्रैग कर दिया मैंने, ठीक है। बल्कि थोड़ा सा और, ताकि वापस अपनी जगह पर आ जाए। यहाँ मैंने इसको ड्रैग किया, यानी सेलेक्ट करके इसके नीचे बॉर्डर वही लगा दी। फिर भी अगर इसमें कोई इशू होगा बाद में तो हम इसको देख सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं। कलर को कोशिश करते हैं फॉलो करें। कलर हमारे पास ग्रीन कलर है और रेड कलर है हमारे पास दूसरे हेडिंग्स में, जैसे ये वाले हैं, इसके अंदर रेड कलर्स। ये एक ही बार आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है, बार बार इसकी फॉर्मेटिंग नहीं होती। तो इस वजह से आप इसको जो है ना, इससे परेशान मत हो कि यार इसमें तो टाइम लग रहा है। तो इसमें टाइम यकीनन लग रहा है, बट दिस वर्क इज़ वंस डन देन एंजॉय।
और इसके अलावा हमारे पास फिर ब्लू है, ये जो मेन कलर है ये वाला, ये मैं यहाँ से फॉर्मेट कर लेता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर लगाया, फिर इसको फॉर्मेट प्रिंटर में गए, इसके ऊपर लगाया, फिर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, पे डिटेल पे लगा दिया। सही, ये हमारे पास ये हेडिंग हो गई। एंड देन हमारे पास जो है ना अगेन यही वाली हेडिंग है, इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं। सही, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, ग्रिड में जाते हैं, ग्रिड व्यू पे क्लिक करते हैं और एक ग्रिड लाइन्स हटा देते हैं। बिल्कुल वाइट शीट बन गई है मेरे पास और बहुत अजीब सी लग रही है इस वक्त मेरी अटेंडेंस पे स्किल शीट, लेकिन अभी मैं बॉर्डर्स लगा दूंगा ना तो बहुत ज़्यादा निकार आने वाले इसके अंदर। तो चले बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया और होम में जाके मैंने इसको कहा ऑल बॉर्डर्स लगा दिए, इसके ऊपर भी ऑल बॉर्डर्स कर दिए। एक बार जब आपने बॉर्डर ऊपर सेलेक्ट किए हो तो फिर बाहर से डायरेक्ट क्लिक करें। पहली बार के लिए आपको अंदर जाना होता है, सेलेक्ट करना होता है। अगली बार के लिए आपने जस्ट जो सेलेक्टेड होते हैं पहले से उन्हीं पे क्लिक करना होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए मेरे पास इस तरफ जो एरिया है ना वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरफ से मार्जिन ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मज़ीद ऐसे खोल देते हैं। ये देखें, अगले टाइम उस तरफ जाते हैं मसला नहीं है, इसको हम वापस ला सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो कोई ना कोई मतलब सेटिंग बन जाएगी। ये देखें, अब देखें सही है। अब ये टाइम है, इसको वापस लाते हैं यहाँ और साथ में इसको भी वापस ले आते हैं, सही है। अच्छा, ये जो एरिया है ना ये वाला जो हमारा जा रहा है एच, इसको कंट्रोल माइनस से मिटाया, इसको भी मिटाया, तो हमारी जो बाहर की हेडिंग ऊपर जा रही थी ना वो वापस आ गई एक पेज पे। अब मुझे लग रहा है कि हमारा जो काम है ना वो चारों तरफ से एडजस्ट हो गया है, अब लुक आ रहा है। अब आते हैं कि इन्होंने और क्या बॉर्डर हमने लगाए हुए थे। एक हमने चारों तरफ से बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है, इस पूरे एरिए का। ये जो एरिया है ना ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, जी बिल्कुल यही वाला एरिया, थोड़ा सा इसको हमने यहाँ करना होगा। अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं, मसला नहीं है। ये एरिया, इसको सेलेक्ट किया और इसको थिक बॉक्स आउटसाइड दे देते हैं। तो ये देखें अब इसका लुक यहाँ से मैचिंग हो रहा है। तो ये एरिया हमारा ओके हो गया। अब नीचे आते हैं बारकोड वाले एरिया के ऊपर, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, ये एरिया हम छोड़ देते हैं। ये जो एरिया है ना ये वाला, इस पूरे को इमर्ज कर लेते हैं और इसमें टाइप कर लेते हैं बारकोड। बारकोड टाइप करने के बाद इसका साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो और इसके अंदर हम कोई शेड दे देते हैं हल्का सा। सॉरी, राइटिंग का है, राइटिंग तो सेम ही रखनी है मैंने, ये शेड मैंने दे दी, सही। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है ना बारकोड के लिए जगह दी हुई है। देखो काफ़ी एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है ताकि जगह ज़्यादा हो नाम के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये एरिया हमने सेलेक्ट किया, इसको कट किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास नेम आएगा। यहाँ पर जो भी नेम होगा तो मैं इसको डायरेक्ट भी कह सकता हूँ इक्वल टू नेम, यहाँ जो भी नाम है वो आ जाए। तो अभी तो नाम है नहीं तो इस वजह से ज़ीरो दे रहे। तो अगर ज़ीरो है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यार अगर ज़ीरो है तो फिर कुछ ना है, तो खैर फॉर्मूलों पे हम बाद में बात कर लेंगे, ये कोई अभी मसला नहीं है, फॉर्मूले हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर जब हम इसके ऊपर कोड लगा देंगे ना तो फिर ये मसला हल हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा, सही है, हालांकि मैंने वही कुछ लगाया हुआ है, सिर्फ इक्वल टू किया हुआ है। तो ये बाद में हम देखते हैं कि क्या होता है। और इसके ऊपर अभी हमने बारकोड भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसको सेलेक्ट करके इसके नीचे भी थिक बॉर्डर ले आते हैं, ये थिक बॉर्डर आ गया इसके नीचे भी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, हमारे पास कुछ लिखाई है, वो भी इसी के बराबर हमने इस तरह सेटिंग ली है ऐसे, और इसको हमने मर्ज किया हुआ है, ठीक है। मर्ज करने के बाद अच्छा हमने काफ़ी एरिया ऊपर छोड़ दिया है इसके, ये वाला एरिया हमने छोड़ दिया है ना इसके, इसको मैंने सबको मर्ज किया, काफ़ी है मेरे ख्याल से, इनफ है, क्योंकि इसके बाद हमें ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ डेट देनी है, ठीक है। और इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ये एरिया मेरे पास फिल हो गया। ये मेरे पास कंट्रोल माइनस और उसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए था। इसको कंट्रोल जे से तो नहीं हो रहा, इसको यहाँ से जस्टिफाई कर लेते हैं। लाइनें सेट नहीं आ रही, जाने थे। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ एरिया ज़्यादा बच रहा है, अब उसकी वजह क्या है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ में आ जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एरिया हमारा जाएगा। यहाँ पर फिर डेटेड है, यहाँ पर मैंने टाइप किया डेटेड,
और यहाँ पर इक्वल टू टुडे, कि आज की जो डेट है वो इंटर किया। ठीक है, ये तारीख इसको राइट साइड पे करते हैं ताकि इसके करीब हो, और इसको लेफ्ट साइड पे करते हैं ताकि दोनों करीब करीब हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए ऐसा करते हैं कि जो ऊपर का एरिया है ना ये वाला, इसको सेलेक्ट करके थिक बॉर्डर देते हैं ताकि यहाँ पर सिग्नेचर के लिए जगह बन जाए, और इनको सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं ताकि सिग्नेचर बीच में चला जाए। ठीक है, बेहतरीन हो गया। फिर इसके नीचे क्या है हमारे पास, एरिया के लिए वो है, पहले तो ऐसा करते हैं कि ये जो एरिया हमने जो काम किया इसके ऊपर सब, इसको भी हम थिक बॉर्डर आउट साइड दे देते हैं। ये भी सेट हो गया। अब यहाँ पर हमने एड्रेस टाइप करना है, तो इस पूरे एरिया को हम सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं और टाइप किया SIT एरिया, कॉमा, कराची, सिंध, पाकिस्तान, और यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर भी दे दिया। जो भी आपका एरिया है वो आप टाइप कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक तो बात सेट हो गई। यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले सेट करने हैं। मैंने सारा काम आईडी पे करना है। ये जो एरिया है मेरा, इसको मैंने क्या किया, मर्ज किया। मर्ज करने के बाद इसको लेफ्ट में करते हैं क्योंकि बीच में लाइन आ रही है ना, तो ये लाइन मुझे नहीं चाहिए थी, तो इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है कि मैं मर्ज करूँगा ताकि बीच में लाइन ख़त्म हो जाए। और अब मुझे मर्ज से मेरी सेटिंग ख़राब नहीं हो रही, सेटिंग मेरी बिल्कुल ओके हो चुकी है, कोई मसला नहीं है, ये ठीक हो गए, ये अपनी जगह पर सही है। मैं जस्ट 1101 टाइप करूं तो मुझे पूरी तफसील आ जाए। अच्छा, इसके अलावा ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला एरिया, कंट्रोल के साथ मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ये एरिया सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, सबको सेंटर 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 ही सही है, सेंटर ओके, सेंटर में किया। चलें देख स्टार्ट करते हैं। अब अटेंडेंस से हमारा काम होगा। 1001 टाइप किया, यहाँ पर नेम आना चाहिए, तो इक्वल टू वी लुकअप। मैं फॉर्मूले कॉपी करूंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। इसको वी लुकअप करो, कॉमा, अटेंडेंस शीट के अंदर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन, अटेंडेंस शीट के अंदर मैंने इसको क्या किया, सर्च किया, ये देखें पूरा, और ये देखें नीचे तक, इस पूरे एरिया को मैंने सेलेक्ट किया। और ये करने के बाद आते हैं, हमारे पास क्या है, नेम है, तो नेम हमारे पास क्या है, दूसरे नंबर पे। नेम क्या है, दूसरे नंबर पे। हमने कॉमा लगाया, दूसरे नंबर से उठाओ, नहीं तो 0 कर दो। ये देखिए इसने नाम उठा लिया है, सही है, नेम इसने उठा लिया है। फिर इसके बाद डिपार्ट है, तो अगर देखा जाए डिपार्ट, तो अटेंडेंस में आते हैं, डिपार्ट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, डिपार्ट इसमें नहीं है। अब डिपार्ट के साथ क्या किया जाए, डिपार्ट तो इसके अंदर नहीं है, अटेंडेंस के अंदर, तो डिपार्ट हमारे पास जो है ना वो मौजूद है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ से नेम उठाया ना 1001, ये हम बायोडेटा से उठाते तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल मैंने यहाँ से उठाया, बायोडेटा से भी उठा सकते थे। इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, यहाँ पर अगेन आपने इसको वी लुकअप करना है और बायोडेटा पे जाएं। बायोडेटा में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे डिपार्ट, इस पूरी एरिया को सेलेक्ट करते हैं, नीचे तक ले जाएं क्योंकि अगर हमने बाद में भी कोई एंट्री की तो मसला ना हो। कॉमा, 7वें नंबर पे जो है उसको उठाओ, नहीं तो 0 कर दो, एंटर किया, ये देखें सेल्स आ गए, ठीक है, डिपार्ट। अब स्टेटस क्या है, स्टेटस उसमें देखते हैं कि स्टेटस हमारे पास बायोडेटा में कहाँ पड़ा है। अच्छा सॉरी, हम काम तो अभी इसी शीट के अंदर कर रहे हैं, तो हमने बायोडेटा, स्टेटस हमारे पास जो है, अब स्टेटस हमने उठाया हुआ है अपने अटेंडेंस शीट से, तो अटेंडेंस शीट में आते हैं स्टेटस। अब यहाँ पर आपको कॉलम गिनने पड़ते हैं, तो कॉलम गिनने से अपने आप को अगर आप बचाना चाहते हैं, ये हमारे पास रिमार्क्स हैं, असल में यही हमारा स्टेटस है ना, रिमार्क्स। तो अब ये कौन सा कॉलम है, तो इसके लिए आसान सा तरीका है कि आप इक्वल टू इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दें, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और ये है कॉलम नंबर 40, कॉलम नंबर 40, सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ लगा देते हैं फॉर्मूला ताकि हमें आसानी हो, और जब हम वी लुकअप लगाएं तो मसला ना हो। ये 37 है, ये 38 है, 39 है, 40, हमें इनकी भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम इसको मिटा देंगे। जब हमारा काम हो जाएगा फिर हम इसको मिटा देंगे। फिर इक्वल टू वी लुकअप, बस थोड़ा काम रहता है, इसको लुकअप करें, कॉमा, अटेंडेंस में आए, ये पूरा एरिया बता दीजिएगा आप इसको,
यहाँ से लेकर नीचे तक ईटी तक या जितना भी था ज़्यादा एरिया बता दीजिएगा ताकि मसला ना हो। कॉमा 40वें नंबर पे था ना हमारे पास, एंटर किया तो स्टेटस इसने खाली उठा लिया, वहाँ कुछ था ही नहीं। मैं 1102 कर लेता हूँ, अब देखिए एक्सीडेंट आ रहा है। ठीक है, खाली था तो कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है जी, ये तो हमारा ये एरिया हो गया। ठीक है, ये एरिया होने के बाद हम आते हैं स्केल के ऊपर। अब स्केल हमारे पास बायोडाटा के अंदर है, दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है। तो ये मैं फॉर्मूले अभी कॉपी करूँगा, मैं फॉर्मूले कॉपी करूँगा ताकि आपको आसानी हो, आप फार्मूला कॉपी करना भी समझ जाएं। स्केल हमने अगेन आईडी पे सर्च किया, बायोडाटा पे आ गए और इस पूरे एरिया को सेलेक्ट किया, नीचे तक सेलेक्ट किया हमने एरिया, और फिर हमने कहा कि अभी हम स्केल दूसरे नंबर पे है, कॉमा दूसरे नंबर पे जो उसको आपने सर्च करना है। अब इसने क्या किया कि वी लुकअप किया बायोडाटा में और इसने हमें वैल्यू रिटर्न नहीं की, वैल्यू रिटर्न नहीं की। अब ये क्या हो गया, क्या इशू हो गया बायोडाटा में से वैल्यू रिटर्न न करने की, क्या वजह है, इसको अगेन एक बार देखना पड़ेगा हमें कि इशू क्या था। सी इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा, सॉरी स्केल को लुकअप करो कॉमा, कहाँ पर लुकअप करना है आपने, बायोडाटा के अंदर आना है, इस एरिया के अंदर आपने लुकअप करना है कॉमा। अब अगर मिलता है ना तो स्केल मेरे पास दूसरे नंबर पे, न मिले तो 0 कर देना और एंटर किया। अगेन इशू आ रहा है, ये तो बड़ा अलार्मिंग सा इशू है कि ऐसा क्यों कर रहा है। स्केल हमारे पास बायोडाटा के अंदर 2 पे है और आईडी मेरे पास, अच्छा मैंने सिलेक्शन पूरी नहीं ली ना, सिलेक्शन का मसला आ गया, अल्लाह अकबर। सिलेक्शन के लिए हमने क्या करना है, इक्वल टू वी लुकअप सिलेक्शन हमने सही नहीं ली कॉमा, तो सिलेक्शन आपने अच्छी लेनी है। मैंने आईडी सेलेक्ट ही नहीं की थी ना, जब आप आईडी सेलेक्ट ही नहीं करोगे तो वो तो आईडी को ढूंढ रहा है, तो अब कैसे हो सकता है। अब मैंने 2 दे दिया, अब 2 है ही नहीं, वहाँ 3 है, मैं उसको 2 समझ रहा था, वो 3 हो गया। अच्छा फिर अब पोस्ट है, ठीक है, पोस्ट कितने नंबर पे, पोस्ट फिर है 1 2 3 4 नंबर पे। तो ऐसा करते हैं, इसी फॉर्मूले को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, इक्वल टू के बाद कंट्रोल सी कर देते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल वी, और इसको हम क्या कर लेते हैं फॉर, और इक्वल टू एंटर कर लेते हैं, मैनेजर हो गया। फिर शिफ्ट हमारे पास बायोडाटा के अंदर कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कॉलम है। तो हम क्या कर लेंगे, सेम फॉर्मूला होगा, पेस्ट कर लेते हैं, 8 को क्या कर लेते, 3 को क्या कर लेते, 8 कर लेते, इक्वल टू एंटर किया। फिर टाइमिंग हमारे पास 9 होना चाहिए, बेहतरीन, ये चीज़ें तो आ गई। अब देखो 1001 एंटर किया, देखो पूरी तफसील, 1002 पूरी तफसील, सॉरी ऊपर 1003 ये देखें, 1004 ये देखें, सब यहाँ पर आ रहा है। अब आते हैं बेसिक पे के ऊपर, देखो बेसिक पे हमारे पास जो है ना, अलाउंस हो गया और बेसिक पे, ये हमारे पास मौजूद है बायोडाटा के अंदर। तो इसको हम बायोडाटा से उठाएंगे, तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, आईडी को ही लुकअप करने हैं, पूरा काम हमारा आईडी के ऊपर हो रहा है। बायोडाटा में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पे हमारे पास बेसिक पे, नहीं तो 0। अलाउंस हमारे पास 11वें नंबर पे, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पेस्ट किया, 10 को क्या कर देते हैं 11, इक्वल टू एंटर किया, ये भी आ गया। बोनस पे और अटेंडेंस पे हमारे पास जो है ना 100% अटेंडेंस पे फॉर्मूला लगेगा, बाद में देखते हैं इसको, थोड़ा जब प्रेजेंट हो जाएंगे तो फिर देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट हमारे पास अटेंडेंस से आएगा, तो इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन देखिए ज़्यादातर वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। अगर आपको वी लुकअप पे कमांड नहीं है तो आप मेरी बेसिक एक्सेल की क्लास से देखें, इसमें वी लुकअप का देखें, आपको मसला नहीं होगा। ये देखें, अब मैंने प्रेजेंट निकालने, प्रेजेंट 38वें नंबर पे 38 कॉमा 38 नहीं तो 0, प्रेजेंट 38 पे था। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी इक्वल टू कंट्रोल वी, 39 कर लेते हैं 0, ठीक है।
एक नज़र इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि एब्सेंट हमारे पास 39 में, ठीक है, ये ख़त्म कर देते हैं। वर्क डेज जो है ना आप वहाँ से भी उठा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, ठीक है। आप यहीं से लगा दो डे, और जो यहाँ पर महीना है ना यहाँ पर उस पर क्लिक कर दो। अच्छा ये तो 7 तारीख बता रहा है, ये तो आपको 7 तारीख बता रहा है, ये जो तारीख होगी आज वो आपको बताएगा। तो इसको हम कहते हैं एंड ऑफ मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, एंड ऑफ मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, ये मंथ बता देते हैं, एंटर कर देते हैं, ओके। इशू दे रहे, इसको हम ऐसा करते हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, वीलो कॉपी कर लेते हैं। जो हमारे पास ये अटेंडेंस शीट है, ये इसमें वर्क डेज 38 था, क्या था 38, तो कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूला यहाँ से, अगेन यहाँ पेस्ट कर देते हैं जैसे ताई, तो ये हमारे पास हो जाएगा 37, क्योंकि अगर हम उस पर पड़ गए तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे। अच्छा डिडक्शन है, डिडक्शन पे भी आते हैं, डिडक्शन पे आते हैं। डिडक्शन कैसे करते हैं देखें, अब हम आते हैं इन फार्मूलाज के ऊपर जो हमने छोड़े हैं। बोनस का फार्मूला पहले लगाते हैं, फिर 100% अटेंडेंस पे आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है। अब आते हैं हम बोनस पे। बोनस देखिए आपने एक फार्मूला बनाया है अपने लिए कि अगर जुलाई का महीना है, ऐसा करते हैं जनवरी का महीना, और जनवरी में एक बोनस दे रहे हैं और जुलाई में एक बोनस दे रहे हैं, सही है। तो हमने कहा इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और सेल हमने ये बताया जो हमारी डेट होगी यहाँ पर, ठीक है, कॉमा डबल कोट्स। अब इसमें हमने मंथ बताना है, एम 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 3 बार मंथ के लिए, अगर ये इक्वल टू डबल कोट JN के, तो आपने 10,000 बोनस देना है। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन आपने यही तारीख बतानी है, हमने जनवरी के लिए तो किया, अब जून के लिए करना है, कॉमा डबल कोट्स 3 बार एम, मंथ के लिए हमने बना टाइप किया, 3 लेटर हम मंथ के देखेंगे, जैसे JAN जैन 3 लेटर है, इक्वल टू डबल कोट्स। अब अगर ये जुलाई के है, JUL जुलाई, कॉमा, तो हम फिर भी हम क्या दे रहे हैं 10,000 दे रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर हम 0 दे रहे हैं, इंटर किया हमने, ओके किया। अब देखिए बोनस 0 आ गया, क्योंकि महीना हमारे पास अगस्त का है। अगर मैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम से आज की तारीख एंटर करता हूं, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम, और ये 8वें महीने को मैं पहला महीना कर दूं, तो ये देखें बोनस आ गया, जनवरी में बोनस आ गया। अब अगर मैं इसको 8वें को, एक को 8वां महीना, ये याद रखें एक्सेल में पहले महीना होता है, जैसे 8 है ना, ये महीना है, फिर ये दिन है, आप इसको अपने लिहाज से सेटिंग कर सकते हैं। और एंटर करूंगा, फिर क्या कह रहे हैं, हमें नहीं दे रहा है क्योंकि हमने शायद डेट गलत कर दी, तो 8/8, अच्छा हमने जुलाई में दिया है ना, तो 8वां तो 7वां महीना होता है जुलाई का, ये देखें हो गया, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको भी इक्वल टू टुडे कर लेता हूँ। टुडे से ये होता है कि जो महीना आपका चल रहा होता है ना कंप्यूटर में, वही आएगा, तो आपकी ये जो टेंशन है ना ख़त्म हो जाएगी। अब अपने 100% अटेंडेंस पे क्या करना है, एक दिन की दिहाड़ी देनी है, एक दिन की दिहाड़ी। तो इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर हमने देखा कि अगर गैरहाजिरी जो है ना ये बराबर है 0 के, गैरहाजिरी 0 है, कॉमा, तो फिर क्या करना है, फिर आपने ऐसा करना है कि जो आपका ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक पे है ना, बेसिक पे, इसको आप डिवाइड कर दें। यहाँ पर आपके पास जो टोटल दिन होंगे उससे आप इसको डिवाइड कर दें। तो जब इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक दिन की सैलरी आ जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो 0 कर दें, एंटर किया। अब देखें एक दिन की दिहाड़ी आ गई, क्योंकि 0 है ना, तो एक दिन की दिहाड़ी इसको मिल गई। अभी शारिया के बाद बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो आप इसको कम कर सकते हैं। इसके लिए आप एक इफ़ के शुरू में लगा दें फंक्शन राउंड, आखिर में जाएं कॉमा, और 2 नंबर आने चाहिए शारिया के बाद। अब देखें सिर्फ 2 नंबर आएंगे। अच्छा इस पूरे एरिया के अंदर मैंने फॉर्मूले लगा दिए, मैं यहाँ पर हल्का सा कोई शेड इस्तेमाल कर लूँगा, ऐसा शेड दे देते हैं कि जो ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, पहले यहाँ मौजूद ना हो ज़्यादा। हल्का सा शेड ऐसा कहाँ मिलेगा, मैं मोर कलर में जाते हैं, ये वाला दे देते हैं, सही है। इनको भी ये वाला दे देते हैं, येलो कलर अजीब सा लग रहा है लेकिन खैर है, इतना भी अजीब नहीं है। लॉन पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, लॉन का हमें पता ही नहीं कौन कितनी लॉन मांग रहे।
यहाँ तक तो ये बातें क्लियर है। अब आती है हमारी बात डिडक्शन की। डिडक्शन हम किस चीज़ की करेंगे, हम छुट्टियों की करेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो एब्सेंट है ये ज़्यादा हो ज़ीरो से, ठीक है, अब ये ज़ीरो से ज़्यादा है, एब्सेंट ज़ीरो से ज़्यादा है, तो फिर क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करें, जो हमारा बेसिक पे है ना उसको हम डिवाइड करेंगे वर्क डेज पे। तो इससे क्या होगा, एक दिन की दिहाड़ी आएगी हमारी, एक दिन की दिहाड़ी यहाँ से पता चल गई कि हमारी एक दिन की दिहाड़ी कितनी है, और उसको हम डिवाइड कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे एब्सेंट जितने दिन गैर हाजिर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि डिडक्शन क्या है, ज़ीरो है, इसको ओके किया। अब इसकी कोई गैर हाजिरी ही नहीं है तो इस वजह से क्या है, इशू नहीं है। अगर मैं 1005 कर लूँ तो इसकी भी गैर हाजिरी नहीं है, 1006 किया इसकी भी गैर हाजिरी नहीं है, 1007 किया इसकी गैर हाजिरियाँ हैं। तो ये देखें गैर हाजिरियाँ हैं, तो इसकी देखें 18,000 रुपये कट गए। इशारिया के बाद ज़्यादा नंबर है, उसके लिए अगेन आपने क्या करना है, राउंड का फंक्शन लगाना है, कॉमा और 2 नंबर आपको चाहिए, 2 इंटर किया है, ये आ गए, बेहतरीन हो गया। अब इसको अटेंडेंस के पैसे नहीं मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसकी गैर हाजिरी है। अच्छा, अगर बोनस में आप चाहते हैं कि 0 ये 0 ना आए, खाली आ जाए, तो डबल कोट्स में कुछ भी नहीं दें। आप चाहते हैं अटेंडेंस के अंदर भी जो है ना 0 की जगह आप डबल कोट्स दें, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, ये गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब इसमें 0 देना पड़ेगा, चलें दे देते हैं, मसला नहीं, सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब आती है टोटल पे की, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, सम की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वल टू एक हमें बेसिक पे मिलेगा, अलाउंस भी मिलेगा, 2 चीज़ें हो गई, और बोनस भी अगर है तो जमा कर दो, 100% अटेंडेंस भी है तो जमा कर दो, और इसको भी जमा कर दो, ठीक है। अगर ये चीज़ें हैं तो सही है, अगर ये चीज़ें नहीं है तो फिर आपने इसको प्लस नहीं करना। अब ये क्यों एरर दे रहा है, दिस इज़ वेरी ह्यूमिलेटिंग, इसको हम 0 दे देते हैं, डबल कोट नहीं देते हैं, इस वजह से एरर आ रहा था, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर, इन सब को हमने प्लस किया, आप इसको सम भी कर सकते थे। अब आते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमने कोई डबल कोट्स तो नहीं दिए ना, 0 ही दिए सब। अब पेबल में क्या है, इक्वल टू ये जो टोटल सैलरी है ना ये वाली, इसमें से माइनस होगी ये वाली डिडक्शन, अगर उसने गैर हाजिरी की है, और अगर उसने लोन वापस किया है, वो लोन वापस कर रहे हैं, उसने अगर लिया है तो वापस कर रहे हैं, ये आ गया हमारे पास, ज़बरदस्त कटौती हो गई है, तो ये सैलरी उसकी बन गई, ठीक है जी। बारकोड नाम तो आ गया हैरी ब्रोक का, तो मेरे पास आपने इंटरनेट से क्या करना है, बारकोड फॉर्म डाउनलोड करना है और उस पर क्लिक कर दें, साइज़ उसका बड़ा कर दें। मैंने इसलिए तो इसके लिए जगह छोड़ी थी कि साइज़ इसका हम बड़ा करेंगे, और इसको मैं 65 कर लेता हूँ, सही है। देखिए नाम आ रहा है हैरी ब्रोक, और बार कोड बहुत गुड लुकिंग लग रहा है, ये डेट वगैरह सब ओके है। अब आते हैं हम यहाँ पर जस्ट एंट्रीज करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। 1001 एंटर किया, बिल्कुल सही है, सैलरी बन गई, बारकोड आ गया, एवरीथिंग इज ओके, गुड लुकिंग है, डेट सब कुछ आ रहा है, सही है, सैलरी बन गई है, सब कुछ हो रहा है। 1002 एंटर किया, सब सेट है, गैर हाजिरी नहीं है, कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है। अच्छा 1003 कोई गैर हाजिरी नहीं है इसकी भी। 1004 एंटर किया, अब 1004 पे कौन है, हुसैन अली है। बायोडाटा में जाते हैं हम इसके, देखते हैं कि हुसैन अली है, हाँ बिल्कुल हुसैन अली है। अच्छा फिर हम आते हैं इसकी हाज़िरी पे, हाज़िरी 27 दिन इसकी हाज़िरी है, अटेंडेंस शीट में आते हैं और देखते हैं कि हुसैन अली की हाज़िरी कितनी है। 4 नंबर पे है हुसैन अली, और इसकी हाज़िरी देखते हैं कि क्या है, हाँ 27 हाज़िरी है इसकी। यहाँ देखते हैं क्या है, 27, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, हमारा जो शीट है हमारी बेहतरीन है, ये भी ज़बरदस्त है। 1006 पे हम आ गए, ये भी ज़बरदस्त है। 1007 पे आ गए, ये भी ज़बरदस्त है। अच्छा इसमें हमारे पास जो स्टेटस है वो ये देखिए फायर्ड आ गया। अब इसको हमने थोड़ा हाईलाइट करना है कि अगर स्टेटस या फायर्ड होना है तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन्स फायर्ड, FIRD, फायर्ड अगर हो तो उसको रेड करना है, आपने क्या करना है, रेड ओके करना है। देखो तो इससे बिल्कुल साफ पता चलेगा, चूंकि यहाँ भी रेड है यहाँ भी रेड है तो भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि अगर टेक्स्ट दैट कंटेन फायर्ड, पहले हमने लगाया हुआ इसके ऊपर फायर्ड है तो रेड तो है, कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं और इसको क्या करते हैं कि इसके बॉर्डर का कलर रेड, बॉर्डर का कलर रेड कर लेते हैं, स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, साइज़ नहीं है हमारे पास यहाँ का, और इसका जो कलर है फुल ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है,
फिल इफेक्ट्स में जाते हैं, यहाँ से भी आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं, लेकिन चलें रहने दें। फिल इफेक्ट्स में हम वन कलर यूज़ कर लेते हैं। अब फिल इफेक्ट्स लग ही गया है इसके ऊपर, ओके, नहीं मोर कलर ही लगा देते, कलर सही है। बॉर्डर तो हो गया, फॉन्ट भी हो गया, लिखाई जो है ना इसकी बोल्ड कर देते हैं, साइज़ इसका बड़ा नहीं हो रहा है तो सही है। कलर इसका हम रेड कर लेते हैं, ब्लू पे रेड नज़र आएगा, ओके कर देते हैं, ओके कर लेते हैं। अब ये ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इतना भी बंदा अंधा नहीं होगा कि उसको बिल्कुल नज़र ही ना आए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गई है हमारे पास। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको कंट्रोल पी से प्रिंट करना है, प्रिंट दबाएं और ये आपके पास देखें आपकी पे स्लिप ज़बरदस्त बन गई। एक चीज़ इसमें देखें, यहाँ से बॉर्डर मिसिंग हो रहा है थोड़ा सा, और ऊपर इसको भी अगर हम बॉर्डर दे दें तो ये लुक अच्छा आएगा। तो स्कैप से इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। हम दोबारा क्या करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं कि मतलब ये जो हमारे पास जो मसला आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मसला ख़त्म हो। एक तो इसके ऊपर देखें साइड से बॉर्डर शायद थोड़े अंदर लाने पड़े हमें, या ऐसा करते हैं कि एच जो है ना इसको हम डिलीट कर देते हैं ऐसे ऐसे। इस पर क्लिक किया मैंने, चारों तरफ से बॉर्डर लगा दी, अब सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको भी चारों तरफ से हमने बॉर्डर लगा दी। अब इसको कंट्रोल F2 से देखें कि प्रिंट में कैसे नज़र आएगा। आप बिल्कुल गुड लुकिंग है, आउटस्टैंडिंग है। पे स्केल आपकी बिल्कुल ओके है, पे स्केल आपकी रेडी है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने बायोडाटा मेंटेन किया, टेनिस शीट पे काम किया, हमने पे स्लिप पे काम किया। आप जस्ट यहाँ पर एंट्री करें। अब देखिए मेरे पास 1008 है, मैंने टाइप किया 1009, एक नया बंदा आ गया, ठीक है, नया बंदा आ गया है, उसका नाम है एलेक्स, सिर्फ एलेक्स मैंने टाइप किया। और ये हिल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले एक एलेक्स हिल्स आ चुका है, इसको मैंने एक किया, मैनेजर किया इसको मैंने, इसका NAC नंबर जो भी है, ये भी जो भी है, इसको मैं सेल्स में डाल देता हूँ। और कह रहे सेल्स की स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखी, मैंने कहा चलो ठीक कर लेते हैं। और इसको मॉर्निंग में किया और 9 AM और इंटर किया, ये तो चीज़ें हो गई। अब यहाँ जब हम आते हैं 109 पे तो देखते हैं कि इसकी एंट्री यहाँ आई है कि नहीं, 109 पे आ गई बिल्कुल। अभी नया वर्कर है, ठीक है, ये एक ज़बरदस्त चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ, ये नया वर्कर है। तो अब चूंकि नया वर्कर होगा तो हमने कहा 6 दिन से ज़्यादा गैर हाजिर होगा तो वो फायर्ड होगा ना। अब ये तो 6 दिन नहीं आया, अब ये ज़्यादा दिन गैर हाजिर रहे, लेकिन ये तो ताई नहीं, ये तो उस वक़्त ताई नहीं ना, तो ये तो गैर हाजिरी नहीं हो सकती ना, ये गैर हाजिरी नहीं हो सकती। तो अब देखते हैं इसके पे स्लिप में कि क्या आते हैं। 109, ये देखें एलेक्स। अब इसकी गैरहाजिरी है ही नहीं क्योंकि वो तो 15 ही दिन आए 31 में, लेकिन गैरहाजिर नहीं रहा वो। अब इसको 100% अटेंडेंस भी मिल गया है क्योंकि इसने गैरहाजिरी की ही नहीं है, चाहे वो 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, वट जो भी हो। और ये देखें इसका पूरा रिकॉर्ड आ गया, हाजिरी भी बन रही है। तो जैसे जैसे वर्कर आएंगे उसको अपने पास रखते जाएं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप इस फाइल को सेव में जाएँ, सेवेज करें। सेवेज में जाने के बाद एक्सेल के अंदर जाएं और इसको एक्सेल के टेम्पलेट के तौर पर सेव करें। अब ये फाइल आपके हर महीने काम आएगी, हर महीने इस फाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको दोबारा ये फाइल नहीं बनानी पड़ेगी हर महीने के लिए। लेकिन इसको करने से पहले आप क्या करें कि जो आपकी हाज़िरी है उसको आप मिटा दीजिएगा। हाज़िरी मिटाने से ये होगा क्योंकि अगर आप इस तरह सेव करेंगे तो फिर इसमें हाज़िरी भी सेव हो जाएगी और फिर आप हर बार हाज़िरी को मिटाएंगे। तो आप इस पर क्लिक करें और इसको कहें कि सैलरी, मंथली सैलरी शीट, सेव किया मैंने इसको। अब मैं कंट्रोल डब्ल्यू करके इन दोनों फाइलों को बंद कर लेता हूं और मैं एक न्यू फाइल खोलने की कोशिश करूंगा। तो न्यू फाइल में मैं देखता हूं कि क्या होता है। जब मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे कह रहा है कि आपने फाइल खोलनी है या माई टेम्पलेट्स। तो जैसे ही माई टेम्पलेट पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कह रहे हैं मंथली सैलरी शीट खोलनी है। मैंने कहा हाँ ओके, इसको खोल दो। तो ये देखिए मेरी जो फाइल थी वो आ गई। अगर यहाँ पर हाजिरी नहीं होती तो ये हाजिरी नहीं होती, तो हमें एक नई महीने के लिए एक नई शीट मिल जाती और हम नई महीने के लिए क्या करते, इसको कंट्रोल S करते, उस महीने का नाम डाल देते कि अगस्त की सैलरी है, सितंबर की सैलरी है, जो भी महीने की सैलरी उसको हम दे देते। तो इस तरीके से आप इसकी कॉपी ब्लैंक रख सकते हैं, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो तो आपने लाइक की होगी और चैनल ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। यकीन जानिए इस वीडियो को बनाने में, इस क्लास को लाने में बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ा, बहुत मुश्किल से जो है ना टाइम देना पड़ा, रेंडरिंग में टाइम देना पड़ा, अपलोडिंग में टाइम देना पड़ा। तो लाइक बनता है, शेयर बनता है और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।